जय श्री राधे। अगर शरीर बीमार नहीं है तो आरती के समय अपने को भगवान ने अगर इतनी सामर्थ्य दिया है तो खड़े हो जाना चाहिए। पीछे दो बंधुओं ने आदर्श स्थापित किया है। ये 5वें सत्र में बात मैं कह रहा हूं। 1-1.5 मिनट लगता है, बाकी कई बार शरीर के अनुकूलता और प्रतिकूलता पर निर्भर करता है। आइए आज भैया ठीक करो, कथा का 5वां सत्र है और ठीक करो। कथा का 5वां सत्र है। यह अपने श्रद्धा विश्वास के रूप में अवस्थित सोनभद्र की उपत्यका में नैसर्गिक छटाभिमंडित, एक बार यह कहा जाए कि इस पृथ्वी पर दूसरा विग्रह नहीं है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे गौरी मैया का, हमारे पार्वती मैया का और महादेव का विग्रह शिवद्वार का, उन्हीं की अकारण करुणा के कारण कार्तिक मास के पवित्र मास में इस घोरावल विधानसभा क्षेत्र में 400 नंबर की जो विधानसभा है, आदर्श ग्राम पंचायत तिलौली कला, जिसका नेतृत्व करती हैं श्रीमती महिमा सिंह जी, सभी ऐसे राम भक्तों और राष्ट्र भक्तों के सौजन्य से, संयोजन में
यह श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है। आज पंचम सत्र है। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवान की सुंदर बाल लीला एवं भय कुमार जब ही सभ्राता दिन जनेऊ गुरु पितुमाता गुरुगृह गयो पढ़न रघुराई प्रातः काल उठ के रघुनाथा विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और विश्वामित्र जी की यात्रा ठाकुर जी को लेकर के रास्ते में ताड़का का संहार और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करके मारीच सुबाहु आदि का उन्हीं के आश्रम में विराजमान हैं। आज वहीं से हम लोग मिथिला की ओर चलेंगे। रास्ते में अहिल्या मैया मिलेंगी और फिर गंगा पार करके मिथिला में आएंगे और जनक जी द्वारा उनका दर्शन होगा। बहुत सुंदर पुष्प वाटिका का प्रसंग और धनुष यज्ञ का प्रसंग और भगवान राघवेंद्र सरकार और मैया सीता जगत जननी जगदम्बा का प्राणी ग्रहण संस्कार का आज हम सबके समक्ष अवसर मिलेगा। उनके सुंदर धनुष यज्ञ के उपरांत वरमाला पहना करके विवाह संपन्न होगा। वैसे यद्यपि अवध से बारात आएगी, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आइए कथा प्रारंभ करने के पूर्व एक 5 से 6 मिनट में भगवान की स्तुति, उनकी वंदना उनके चरणों में सादर समर्पित करते हैं मंगलाचरण के रूप में। श्री गणेशाय नमः। वर्णानाम् अर्थ संहार रसानां छन्दसा मंगलानां च सब गाइए, सबको याद है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा सरकार की
से बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की।
सरकार की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। शिवद्वार स्थित महादेव पार्वती मैया की जय हो। बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए पंडाल में विराजित हमारे गणमान्य विशिष्ट जन, अतिथिजन, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से चलकर आए ऐसे श्री राम कथा रसिक बंधुओं, व्यासपीठ आपको सादर नमन करती है, प्रणाम करती है, स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और आपको पाकर अपने इस पावन पवित्र अवसर पर प्रसन्नता ज्ञापित करती है। साथ ही स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को यथा योग्य अभिवादन इस व्यासपीठ से प्रेषित करते हुए और चर अचर परोक्ष अपरोक्ष रूप से वृक्षों से, गवाक्षों से, अन्यान्य रूपों में आकर हमारे देवी देवता पूर्वजगण जो भगवान के हमारे सुंदर लीला चरित्र का स्मरण कर रहे हैं, ऐसे सभी कोसी राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगवानी के आधार पर प्रणाम करते हैं। भगवान कल विश्वामित्र जी के साथ मिथिला की यात्रा के लिए निकले हैं, भक्ति की खोज में निकले हैं और जब भक्ति की खोज में व्यक्ति निकलता है तो चार बातें आवश्यक है। एक गुरु का मार्गदर्शन, दूसरा दुर्गुणों का नाश, तीसरा बुद्धि की शुद्धि और चौथा अहंकार का खंडन। भक्ति देवी सामने जयमाला लेके बैठी हैं, खड़ी हैं। हमारे सरकार ने भी इन्हीं चारों बातों का अवलंबन किया, गुरु विश्वामित्र के मार्गदर्शन में चल पड़े हैं। पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरन। आगे चल करके तारका जी मिली, उनका एक ही बाण में एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, नारी जान तेहि निज पद दीन्हा। तब विश्वामित्र जी ने बड़ी सुंदर सुंदर भगवान को विद्याएं दी। जाते लागन सुधा पिपासा, विद्या तब ऋष निज नाथ जिये चीन्ही, विद्या निधि कहो विद्या दीन्ही। उसके बाद मारीच सुबाहु जैसे मारीच अहंग कपट है, तब मारीच कपट मृग भयउ, कल चर्चा हो चुकी है, केवल सार संक्षेप में। सुबाहु अहंकार है, उनका नाश किया और भगवान विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करके वहीं विराजमान है। तभी जनक के दूत पहुंचते हैं और जनकपुर आने की सूचना करते हैं। विश्वामित्र जी यह प्रस्ताव हमारे सरकार के सामने रखते हैं कि हे राघव, आपने मेरे यज्ञ की तो रक्षा कर दिया, लेकिन जनकपुर में जो आज नेपाल में स्थित है, धनुषा नाम का तीर्थ, आप लोग गए होंगे, वहां कोई वीजा कोई पासपोर्ट नहीं है। पिछली गर्मी में मेरी वहां कथा थी, इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि तुमको जनक जी के द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में चलना होगा। चलना चाहोगे? मुझे लगता है कि आपका चलना ठीक रहेगा। गुरु ने स्पष्ट आज्ञा नहीं दिया, क्योंकि अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मांग के ले आए थे और भगवान चाहते, क्योंकि रोज डल्लप पे सोते थे, हम लोग जो एसी डल्लप की कल्पना करते हैं, इससे बहुत वैभवशाली, बहुत सुख प्रदान करने वाले वातावरण में रहते थे, उसको ठोकर मार के जंगल में आए थे।
इसलिए एक एक दिन गिनते कि अरे कूसा की चटाई पर सोना पड़ रहा है और मैया के हाथों का विष्णु भोग खाते, डल्लब में सोते, ऐसी वातानुकूलित कमरे में रहते। लेकिन नहीं, एक क्षण में कहा जी गुरुदेव जरूर चलेंगे, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई। कहा क्या? कहा रुद्र महायज्ञ और शतचंडी यज्ञ, सहस्त्र चंडी यज्ञ, लक्ष्मी यज्ञ, लक्ष्मी नारायण यज्ञ, ऐसे बहुत से यज्ञ हमने सुना है, लेकिन ये धनुष यज्ञ कैसा यज्ञ है? तब उनके गुरुदेव ने बताया कि जनक के पास कोई संतान नहीं थी, तो एक बार बड़ी जनकपुर में सूखा पड़ा। ऐसे में पुरोहितों के आचार्यों के बताने पर स्वयं अपनी भार्या के साथ हल लेकर के चलाने लगे। उसी खेत में ही एक मंजूषा, एक बॉक्स छोटा सा निकला, उसी बॉक्स में एक बिटिया मिली। चूंकि हल के अग्रभाग को शीत कहते हैं, उसके द्वारा उत्पन्न हुई, इसलिए इसका नाम सीता रखा। जनक के द्वारा उत्पन्न की गई जाया है, इसलिए जानकी नाम रखा। तो एक दिन जनक जी कहीं प्रवास पर मंत्रणा के लिए, युद्ध के लिए, राज्य गोष्ठी के लिए बाहर गए थे। तो अपनी पत्नी के लिए को बता के गए कि हे देवी, जरा धनुष, भगवान परशुराम ने कहा है हमारे यहाँ धनुष को इसीलिए रखा है कि उनका नित्य पूजन हो सके, इसलिए जरा उनका ध्यान रखना। अक्सर माताओं की आदत है कि जब कोई काम विशिष्ट ऐसा रहता है तो बेटी को बता दिया करती है, तो उन्होंने जानकी को बता दिया। अच्छा, बेटियों का ये विशेष गुण है, अगर आपको देखना हो तो किसी कमरे में जो कमरा उलझा हुआ हो, अस्त व्यस्त हो, वहां बेटी को भेज दीजिए। केवल घड़ी से देखकर अगर 30 मिनट बेटी उस कमरे में समय अपना बिता लिया तो उस कमरे को एक नए लुक के साथ, टीवी इधर, टेबल इधर, उधर से कैलेंडर इधर, चारपाई इधर, बेड उधर, माने कुछ एक नया लुक और बड़ी सुंदर। जो एकदम व्यस्त कमरा था वो पूरा खाली खाली लगने लगता है। ये बेटियों के संस्कार में है। तो जानकी जी को भी लगा ये जाला वाला और बड़ा सा गंदा सा दिख रहा है, इसलिए पूरे पूजा घर की सफाई करी और उसी समय पूजा करते समय लेपन निज कर गृह परिचर्चा करी। अपने हाथों से ही मंदिर आदि, ठाकुर बाड़ी आदि का स्वयं सेवा करती है। धनुष को बाएं हाथ से उठाया और नीचे भी लेपन कर दिया। जब जनक जी आए तो बड़े नाराज अथवा बड़े ऊंची आवाज में पूछा, अरे भाग्यवान कहाँ हो? मैया ने कहा, मैया, अरे ये किसने किया है? तो माँ को लगा कुछ न कुछ गलती हुई होगी, इसलिए कहा कि आपकी लाडली सीता ने किया है। तुरंत पुकारा, बेटा जानकी। मैया आकर कही, जी पिताश्री। कहा, ये धनुष के नीचे लेपन का काम किसने किया है? हाँ, माँ ने कहा मैंने किया है। जानकी मैया ने कहा मैंने किया है। कहा, ये कैसे किया आपने? तो बता दिया, ऐसे किया। और उसी समय जनक जी ने अपने दोनों हाथों से अपने बेटी को प्रणाम किया। कहा, धन्य हो भगवती। और मन में संकल्प आया कि सामान्य नहीं है, ये भक्ति देवी है, स्वयं शक्ति है, स्वयं ब्रह्म की जो ब्रह्माणी वो है। तो अगर भक्ति शक्ति मेरे घर में आई है तो ब्रह्म भी कहीं आया होगा। और पिता का ये कर्तव्य है कि अगर ये भक्ति देवी है तो भगवान के हाथों में, अगर स्वयं शक्ति है तो ब्रह्म के हाथों में सौंपने का काम करना चाहिए। तो कैसे करें? कहा, अगर भक्ति इसे उठाने में सामर्थ्य रखती है तो ब्रह्म इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने अथवा उसका खंडन करने में सामर्थ्यमान होगा। इसी को हेतु मानकर ब्रह्म के अन्वेषणात्मक उन्होंने धनुष यज्ञ का एक आयोजन किया है कि जो उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा अथवा उसका खंडन करेगा, उसी से अपनी बेटी का हम विवाह करें। बड़ा रोचक प्रसंग गुरुदेव ने जब बताया तो भैया कुमार ने कहा, भैया ऐसे अवसर पर हम लोगों को जरूर चलना चाहिए। बहुत सुंदर आयोजन है। यही ये तो असली यज्ञ है। इस धनुष यज्ञ में मेरी जाने की बड़ी इच्छा है। राघव मुस्कुराए, कहा चलो। देखिए उनकी एक परंपरा है। हमारे भगवान राघवेंद्र सरकार की गजब की मर्यादा है। वो कहते हैं कि जो अगले ही पल राज्याभिषेक होने जा रहा है उसमें कोई प्रसन्नता नहीं।
दूसरे पल वनवास सुनाई दे दिया, उसकी कोई दुख नहीं। और जब विश्वामित्र जी के साथ 11 साल जंगल में जाने लगे, कोई दुख नहीं। 14 वर्ष के साथ वनवास जाने लगे, कोई दुख नहीं। अब उस विश्वामित्र जी के साथ फिर धनुष यज्ञ, हमेशा प्रसन्नता पूर्वक चलते हैं। मंगलाचरण देखेंगे अवध का तो कहते हैं, नौ ममले वनवास दुखतम, वनवास के समय जिनके चेहरे पर दुख नहीं है। प्रसन्नताम नगताभिषेक तथा, और अभिषेक सुनकर जिसे प्रसन्नता नहीं है वह राम है। जब विश्वामित्र जी के साथ चले, हरस चले मुनिवय हरन, ध्यान रखना। इसलिए सुखो दुखो, गोविंद ने कहा 5500 वर्ष पहले कि सुखे दुखे समकृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जो सुख में दुख में लाभ में हानि में बराबर जीता है वो से भक्त, वह भक्त मम प्रिय हो, मुझे बहुत प्रिय है। आज और हमारे सरकार वो जी कर दिखाते हैं अब हर जगह प्रसन्नता से। लेकिन जब आज धनुष यज्ञ सुना तो तब तो दुखी हुए होंगे। बाबा लिखते हैं, धनुष यज्ञ सुन धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरस चले, हरस चले मुनिवर के साथा। कहां से? परसों अयोध्या से चले थे। कहां गए थे? बिहार बक्सर, जो पंडित दीनदयाल स्टेशन है नगर, वहां से भी 144 किलोमीटर आगे। आप विचार कर। अब कहां जाना है? जनकपुर। वहीं से आगे बड़े होते बेगूसराय से पहले जो बजहां जिला है, नरकटिया जिला, वहीं से ध्रुव घाट पार करके नारायणी नदी ने पार हो जाते। कितना? लगभग 100 किलोमीटर। लेकिन नदी पार करना है। अहिल्या कहाँ है? अहिल्या ही बलिया के पास है। गौतम घाट आप गए होंगे। वहां से उल्टा आ रहे हैं लेकर। ये गुरु की कृपा है, क्योंकि वहां एक भक्त प्रतीक्षा कर रही है। जब वहां गए तो जानते हैं हमारे गुरुदेव भगवान विश्वामित्र कि राघव को पूछना चाहिए। बड़ी देर भई पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन देखा कि एक ऐसा प्रदेश आया, न कोई जीव है, न जंतु है, न खग है, न मृग है, न लता है, न वृक्ष है, न पुष्प है, न किसी प्रकार की कोई जीवाश्म जीव कण अणुमात्र भी नहीं है। केवल एक पत्थर पर एक तुलसी का बिरवा हरा भरा दिखाई दे रहा है। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि, मुनि से पूछा, गुरुदेव से पूछा, प्रभु राघवेंद्र सरकार ने पूछा, मुनि शिला प्रभु कैसी? ये कैसा पत्थर का ये प्रदेश है, इसका क्या है? तो विश्वामित्र जी ने क्या किया?
सकल कथा दिन कहा विशेष। पूरे श्री रामचरितमानस में देख लीजिएगा, कथा केवल भगवान की है। मनुष्य की व्यथा हुआ करती है, लेकिन अहिल्या की कथा है वो। कहा सकल कथा मुनि कहा विशेषी। कहा आप हे राघव, ये अहिल्या है। ये अहिल्या कौन है? अहिल्या की गाथा हम लोग गाएं तो आज की पूरी 4 घंटे भी कथा कम होगी। यह भारत की वह अप्रतिम नारी है जिनका नाम सतियों में गिना जाता है, जो तत्कालीन इस पूरे आर्यावर्त में सबसे श्रेष्ठ उपासक साधक की बिटिया पत्नी है, गौतम की। ये ब्रह्मा की औरस पुत्री है। ये इतनी लावण्य, इतनी सुंदर है कि इनकी शादी का प्रस्ताव, इनकी आदरणीय सुरेंद्र जी विराज, इनकी शादी का प्रस्ताव स्वयं प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ये इतनी लावण्य और इतनी भारतीय विद्या जानने वाली बिटिया है जिनकी शादी का प्रस्ताव स्वयं इंद्र लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। हे पितामह, मैं आपकी बेटी अहिल्या से, जो आपकी औरस पुत्री है, उससे मैं विवाह करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा विचार करेंगे। और विचार क्या किया? उन्होंने विचार किया कि देवता तो से विवाह करना, ये तो इंद्र तो भोगी है। और श्रीमद् भागवत के महात्म्य में पाठ आया, छिने पुण्य मृत्यु लोका पतंती। जब पुण्य नष्ट हो जाता है तो देवता भी मृत्यु लोक में गिर पड़ते हैं। मैं ऐसे वर से अपने बेटी का शादी करूंगा जिसका पुण्य घट न रहा हो, हमेशा बढ़ रहा हो। क्या 7.5 फीट लंबाई थी गौतम ऋषि की, लंबी लंबी भुजाएं। गौतम को उन्होंने स्वयं प्रस्ताव किया, हे ईश्वर, मैं अपनी कन्या आपको समर्पित करना चाहता हूं। जैसा आप जानते हैं, अहिल्या मैया का विवाह गौतम ऋषि से हो गया। जब ये बात व्यासपीठ से कही जा रही हो, जी, कथा में आकर के किसी प्रकार की औपचारिकता का महात्म्य नहीं है। आए और बिना कम समय लगाए बैठ गए, क्योंकि आपके साथ और लोग जो जुड़े हैं उनके हिस्से का टाइम नष्ट कर रहे हैं आप। इसलिए प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जितना मन लगे, जितने में अहंकार पूर्ण न हो, तो नहीं बैठिए, लेकिन इसका ध्यान रखते हुए। तो निवेदन में 1 घड़ी आधी घड़ी इसलिए संतों ने कह दिया। आप जरा विचार करिए कि वह कन्या है जिसके बाद वर पक्ष से प्रस्ताव आया कि मुझे विवाह अगर आपकी कन्या दे, का विचार करेंगे। लेकिन जिनका नित्य पूर्ण हो रहा था, गौतम से विवाह कर लिया। भारतीय नारी इतनी सुंदर है, इतनी रूपवान है, इतनी गुणवान है। अच्छा, जब हम कई बार कहते हैं कि बड़ी सुंदर थी अहिल्या, तो सुंदरता से आप अर्थ ओम ओम आनंद ओम, बैठो, अब बैठिए। आगे बैठते हैं तो उसका ध्यान रखो बेटा ना। अभी हर 15-20 मिनट भजन होगा, तब उठ के चले जाना। तो बहुत सेवा भावी बच्चा है, दिन भर यहाँ संगीत के आचार्यों का सबकी बड़ी चिंता करते हैं। ये ओम आनंद है, इनके पिताजी का नाम आनंद है, इनका नाम ओम है। और हमारे जो यहाँ के प्रधान हैं श्रीमती महिमा सिंह जी, उनके सुपुत्र हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सुंदरता, नारी बड़ी सुंदर है, बिटिया बड़ी सुंदर है, तो क्या सुंदर है, चमड़ी पे मत जाइए। जैसे हमारे सरकार ठाकुर जब सीता मैया को खोज रहे हैं
तो ये नहीं कहा कि मेरी गोरी गोरी सीता कहाँ है। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी पुकारते हैं। और क्या कहते हैं? लताओं से, वृक्षों से, ऋषियों से, संतों से, आश्रमों में जाकर के क्या पूछते हैं? एक ही बात पूछते हैं, क्या? हे गुण खान जानकी सीता, जो गुणों की खान है वो सीता कहाँ है? ध्यान रखना। तो नारी का आभूषण उसका गुण है हो। इसलिए हमारी भारतीय बेटी की आदर्श की एक छोटा सा मैं दृष्टांत देके आगे बढ़ूंगा। यही काशी आपके पास, कभी आप जाते होंगे जब नए पुल से उतरेंगे बीएचयू के गेट पर, तो दाहिने घूमेंगे तो जहां वो गुरु नानक गेट है उसके आगे और तो तुलसी घाट है, वहीं पर एरो बना है और लिखा है कि रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली, ऐसा एरो बना। वहीं एक बिटिया भागीरथी के गर्भ से हुई थी जिसका नाम मनु था। अभी 4.5 वर्ष की नहीं हुई थी तभी मैया चली गई। पिताजी के साथ वो कानपुर चली गई, बाजीराव पेशवा के पास चली गई, वहां घुड़सवारी करी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नानाजी एक बार वहां पहाड़ी के नीचे गिर पड़े थे। अकेले जाकर नानाजी देशमुख का नाम आ जाता है बार बार, वो चित्रकूट में बड़ी सेवा का काम खड़ा किया। तो वहां जाकर के उठा करके ले आई। 150 फीट गोरा बादल जैसे घोड़े थे उनके, पवन 3 घोड़ों को जोड़ लगाती थी। तीनों घोड़े मुंह से गांज कर देते थे, थक जाते थे, लेकिन बिटिया नहीं थकती थी। जब पूरी गंगा जी पे कोई डैम नहीं था, बांध नहीं था, तो 15 किलोमीटर तैर के जाती थी और 15 किलोमीटर तैर के आती थी। वो थी मनु, जो आगे जाकर झांसी की रानी बनी। केवल 6 वर्ष पूर्ण हो रहे थे, पहली बार अंग्रेज के पीठ पर सोटा मारने वाली। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। ये भारतीय बिटियां हैं, उसी में से अहिल्या एक थी। लेकिन दुर्दांतता, लेकिन नियति, प्रारब्ध, भगवान के जीवन की जो हमारे कई जन्म की प्रारब्ध है, कौन सा चक्र आकर हमारे माथे पर टिक जाएगा, उसे भगवान भी नहीं मेटता। कई बार चक्रवर्ती के बेटे थे सरकार हमारे, या जानते थे कि जंगल में जाऊंगा तो हमारे पूज्य पिताजी मेरी स्मृति में, मेरी याद में, मेरे वियोग में, मेरी त्रासदी में, मेरे पीड़ा में तड़प तड़प के मर जाएंगे। यह जानते हुए भी जंगल को गए, प्रारब्ध नहीं मेट पाया। क्योंकि उसने कहा था शांतवन ने और ज्ञानवती ने। ये शांतवन और ज्ञानवती कौन थे? ये श्रवण के माता पिता थे, कहे थे जिस तरह से मैं वियोग में मर रही हूं या मर रहा हूं दोनों ने, वैसे आप भी पुत्र वियोग में ही प्राण त्यागेंगे। इसलिए मैया से कहा, कौशल्या मैया से अंत समय में हाथ पकड़ के बुला के चक्रवर्ती ने कहा, तापस अंध श्राप सुधियाई, श्राप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई, तापस इसलिए नियति को परमात्मा भी नहीं बदलता। अब इंद्र आ गया। गौतम उसी समय जल को लेने जा रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त में मुर्गे ने बाग बनाई, 12 बज रहा था, लेकिन मुर्गे ने बाग दई, चल पड़े। इंद्र ने छल से उनके सतीत्व को नष्ट कर दिया। लेकिन पहले घड़ी नहीं होती थी जैसे हम लोगों ने बांध लिया है। पहले क्या होता था? चंद्रमा को, सूर्य को, ग्रहों को, तारे को ऐसा देख करके
बड़े बड़े संत, हंस, परमहंस, बुजुर्ग, टाइम का अंदाजा। हम लोगों के बचपन में सुकवा यहाँ आ गया है तो इतना बज गया, ये यहाँ आ गया तो इतना बज गया, बाबा लोग बताते थे, बुजुर्ग बताते थे। जब उन्होंने गंगा का जल लिया और जब संकल्प पढ़ने के लिए देखा चंद्रमा और तारे, ओ ये तो तारा यहाँ है, कुछ तो गड़बड़ है। उल्टे पांव आश्रम की ओर आए। आते समय अपने ही वेश में गौतम के ही वेश में इंद्र को निकलते हुए देखा, समझ गए, जल लिया। कहा तेरे मन में क्रोध आ गया था क्या? क्या क्रोध? और चंद्रमा को मृगछाले से फेंक के मारा। आप जरा विचार करिए, उस समय एकदम केस खोले, मैया थर थर सामने कांप रही है। कहा देव हमारी क्या गलती है, मैं निर्दोष हूं। एक वाक्य कहा गौतम ने, समझना चाहिए हमें। कहा कि पगली इतने दिनों से मेरे साथ रहती हो, मैंने माना कि मुर्गे ने बाग लगाई, मुझे भी सवेरा का भान हुआ, तुमको भी हुआ होगा। क्या ब्रह्म मुहूर्त में तभी कभी तुझे हमने भोग के लिए आमंत्रण दिया क्या? हजारों वर्ष तुम मेरे साथ रहती हो, ये ब्रह्म मुहूर्त में कभी वासना के लिए, भोग के लिए तुझे आमंत्रण दिया क्या? तुम्हारे बात की समझ में नहीं आई? तुम्हारे दिमाग में पत्थर पड़ा था क्या? जाओ पत्थर हो। अभी जो आधुनिक लेखक हैं उन्होंने लिखा कि पत्थर नहीं बनी थी, पत्थर जैसी हो गई। कई बार ऐसे दुख गिरते हैं जिसे सुनकर व्यक्ति पत्थर जैसा हो जाता है, आंसू नहीं बहते, कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन एक सिद्धांत दे रहे हैं कि जो भी होता है वो हमारे चित्त विकृति के कारण होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपके जब तक बच्चे पूर्ण वयस्क न हो जाए उनको मोबाइल मत दीजिए। संगति का बहुत असर पड़ता है। कुछ कालखंड मेरा बहुत गंदे लोगों में रहा। मेरी जो मित्र मंडली रही वो बड़ी विचित्र प्रकार की थी, जो जिनके 24 घंटे में वो उसी प्रकार के उछला चाल बातों में, मेरा भी मन लगता था उसी में। अपनी बात बता रहा हूं दुनिया के। लेकिन संगात जाए थे काम, गोविंद ने गीता में कहा कामात क्रोध हो भी जाए। उस टोली से आपको निकलना पड़ेगा, नहीं तो दुर्गुण आपके साथ ही शुरू हो जाए। कहा आंखों से छोड़ो, वाणी से छोड़ो, कान से छोड़ो, आंखों से छोड़ो, केवल चित्त में श्रवणादि से भी आ गया। जैसे एक बार की प्रत्यक्ष घटना है, आपने सुना होगा, रेणुका के जो बड़ी बहन थी रेणुका की, रेणुका किससे बही थी? जमदग्नि से। इतनी भगवान परशुराम की मां थी। जब ऋषि जामदग्नि पूजा के लिए बैठते थे तो रेत के बर्तन, रेत के पंचपात्र हो, रेत के सारे संध्या वंदन प्रकरण के बर्तन वो बना के बालू से देती थी महाराज। एक दिन उनके जीजाजी लाल बत्ती से आए। ये पहले प्रथा थी कि एक राजा की अगर 2 बेटियां हैं तो एक ऋषि से दूसरा राजा से ब्याही जाती थी। उस प्रोटोकॉल को माने देखा, एक क्षण के लिए कोई इतना आया, काश मैं भी, उतने में ही पुण्य नष्ट हो गया। अगले दिन बनाने लगी, नहीं बना। अरे रेणुके बर्तन ले आओ। अगर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कामती हुई, मुझसे गलती हो गई, पता नहीं कैसे बर्तन नहीं बन रहे स्वामी। कहा क्या हो गया? तुम्हारा पुण्य नष्ट हो गया है। एकदम गुस्से में खड़े हो, चारों बेटों को बुलाया, चलो माँ का सर काट दो, इनको गड़बड़ हुआ, इनका पुण्य नष्ट हुआ। सब लोगों ने मस्तक नीचे कर लिया, नहीं ये दाम संभव। उधर से भगवान परशुराम आ रहे थे। जामदग्नि कभी परशुराम नहीं कहते थे, राम ही कहते थे। कहा राम? कहा हाँ पिता भगवान। कहा चारों भाइयों सहित अपने माँ का सर काट दो। एक क्षण नहीं लगाया, चारों भाइयों सहित माँ का सर। भगवान परशुराम प्रसन्न हो गए। कहा हम वर मांगो राम। कहा हे पिता भगवान, अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे चारों भाइयों सहित मेरी मैया को जीवित कर दीजिए, और साथ ही उनका पुण्य भी वापस कर दीजिए, और साथ ही उनको इस घटना का स्मरण भी न रहे। धन्य हो राम। तुरंत तथास्तु कहा।
जीवित इस घटना केवल क्या, केवल चित्त में थोड़ी सी न्यूनता आई थी। हम लोग क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या चर्चा करते हैं, क्या क्या कानों में जाता है, क्या क्या चित्त में जाता है, ये ध्यान रखना। किसी के द्वारा, चाहे वाणी के द्वारा, चाहे आंख के द्वारा, चाहे कान के द्वारा, जो चित्त में आता है वही चिंतन में आता है। जो चिंतन में आता है उसी का चित्र बनता है, और जिसका चित्र बनता है न हो वैसे चरित्र होता है, और जैसा चरित्र होता है वैसे फलश्रुति सामने खड़ी मिलती है। कहा, अब लोगों ने कहा कि पत्थर जैसी हो गई होगी, वैसे खड़ी हो गई होगी। आदि कवि वाल्मीकि जी ने क्या कहा? आप लोग वाल्मीकि रामायण पढ़ते होंगे, कुछ जो सुधी श्रोता है। वाल्मीकि रामायण में आदि कवि ने कहा कि एक ऐसी कुटिया है जिस कुटिया में, आप देख लीजिएगा कल दिन में, फिर हमको चर्चा करिएगा 9 से 11 के सत्र में। कहते हैं महाराज कि श्री राम बैठे अविलंब, कहा कि चमत्कार हो गया, वहां रहती है, कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे सरकार गए तो प्रकट हो गए। ये आदि कवि वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, आप कल दिन में पढ़ करके 9 से 11 के सत्र में चर्चा कर देते हैं। लेकिन हमारे बाबा क्या लिखते हैं? गौतम नारी श्राप उपल देह धरी, चरण कमल ब्रज चाहती, कृपा करहु उपल देह दरदीर, पत्थर की देह बना करके बैठी हुई है, आपकी चरण रज चाहती है। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, कैसी बातें करते हो गुरुदेव, अभी आपने ही बताया कि दुनिया के सबसे श्रेष्ठ तपनिष्ठ तपोनिष्ठ ब्राह्मण और ऋषि गौतम की भार्या है, मैं इनको कैसे पैरों से छू सकता हूं? ये तो हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, प्रणाम योग्य है। कहा, अच्छा ब्राह्मण से परहेज कर रहे हो, आप क्षत्रिय हो, कब से क्षत्रिय ब्राह्मण बनने लगे? अगर तुम क्षत्रिय हो तो वामन कौन था, भगवान परशुराम कौन था, कपिल कौन था, कल्कि कौन होगा? मैं ही था। कहा, लेकिन ये नारी है, मैं नर हूं, मैं कैसे स्पर्श करूंगा? कहा, अच्छा भगवान परशुराम को जब भस्मासुर, भगवान शिव को जब भस्मासुर भस्म करने के लिए दौड़ा तो वहां नारी का रूप किसने धारण किया? कहा, मैं ही। कहा, जब विष और अमृत पिलाना हुआ, जब मगध में, बिहार में समुद्र मंथन हुआ, उस समय जब अमृत छलका तो असुरों को, वारुणी और देवताओं को विष पिलाने के लिए विश्वमोहिनी का रूप धारण करके कौन आया था? कहा, वो तो मैं ही था। कहा, फिर लिंग भेद में क्यों बदलते हो नारायण? कहा, लेकिन गुरुदेव एक बात और आखिरी का बताओ। कहा, कहीं बैठने दीजिए बाबा, बैठने दीजिए, बैठने दीजिए, मत मारिए। कभी आप छत्तीसगढ़ जाएंगे तो एक स्थान है बहुत सुंदर, वहां पर जहां नामा की कुटिया है। नामा एक भक्त है, गजब की। रोटी बना रहे थे, रोटी बना के, वही तालाब है नामा जी का, वही नामा की कुटिया है। वहां पूज्य दिलीप सिंह जुदेव जी महाराज जब जीवित थे तो कथा कराए थे, तो वहां पर वो रोटी बना रहे थे। एक कुत्ते ने आकर दोनों रोटियों को दांत से पकड़ा और भागने लगा। नामा कैसे भक्त थे, कण कण में ब्रह्म देख रहे थे। ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत। दौड़ पड़े, नारायण सूखी है कैसे खाओगे, घी ले लो घी। दौड़े, पत्थर से एकदम ठोकर लगा, गिर पड़े, कटोरिया जाके आगे गिरी, पैरों से खून आ गए। उसी कुत्ते से नारायण प्रकट हो गए। धन्य हो नामा। और ये बात आप महाभारत में भी सुना होगा, जब युधिष्ठिर से धर्मराज ने पूछा या तो तुम जाओगे या तो कुत्ता जाएगा, तो धर्मराज ने कहा
इसने यहां तक साथ दिया है, इसी को जाने दो। उसी कुत्ते से धर्मराज प्रकट हो गए। इसलिए ना जाने किस वेश में नारायण कई जन्मों का प्रारब्ध होगा, बैठा है, हरि चर्चा थोड़ी कानों में जाएगी, परोक्ष अपरोक्ष, आप क्यों बाधा करते हैं? कहा एक बात और मैं पूछता हूं गुरुदेव। कहा क्या? कहा ये बताइए कि कहीं पत्थर से भी मनुष्य प्रकट होता है? अगर आप कह रहे हैं उपल देह धर धीर, ध्यान रखिएगा, अहिल्या ही एक ऐसी नारी है चूंकि पाप को जितना, एकदम ये यूनिवर्सल ट्रूथ, सत्य, सनातन सत्य है, पाप को जितना छिपाएंगे उतना बढ़ेगा, और पाप को जितना गाएंगे उतना नष्ट होगा, और पुण्य को जितना गाएंगे उतना नष्ट होगा, और पुण्य को जितना छिपाएंगे उतना बढ़ेगा। हो एक ठो सीलिंग फैन हम विद्यालय में दान देते हैं, उस सीलिंग फैन के हर पंखुड़ियों पर स्वर्गीय फलाने सिंह द्वारा या फलाने त्रिपाठी या मिश्र या वो द्वारा सपेम भेंट तुम्हारा दान दिया गया। जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक तो 84 लाख योनियों का भ्रमण करते ही रहते हैं। मर जाते हैं तो जो विद्यालय में बच्चा आता है वही बटन दबाता है, स्वर्गीय फलाने सिंह खट 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 उसी फंके में घूमने लगते हैं। कितनी कीमत? 600, 700, 800, 1000। लेकिन उसका भी हर क्यों कहना? इसलिए पाप को जितना गाएंगे उतना कम होगा, पुण्य को जितना गाएंगे उतना कम होगा, और पुण्य को जितना छिपाएंगे उतना बढ़ेगा। तो पाप जितना छिपाएंगे वो भी बढ़ेगा। पाप को गाइए। इसलिए मैया घर में नहीं छिपी, चौराहे पर खड़ी है। उसी चौराहे से जो है बक्सर से और सीधे प्रवास कर रहे हैं जहां जा रहे हैं बलिया। तब गुरुदेव ने कहा विश्वामित्र जी से, विश्वामित्र जी ने, हे राघव, यही तो तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा है, यही तो तुम्हारे लिए चैलेंज है, यही तो तुम्हारे लिए चुनौती है। सतयुग में एक भक्त हुआ था जो पत्थर से भगवान को प्रकट कर दिया था। आज तुम्हारे सामने चुनौती है, पत्थर से भगत तब छोया छत्तीस तो जगा था, राम रूप में प्रकट हुई जो ज्वाला, असुर जलाया वाल्मीकि ने जिसको गाया, तब रघुनंदन ने अपना दायां पैर उठाया और उस दाहिने पैर के अंगूठे को स्पर्श करते ही महाराज चमत्कार हो गया। परसत पद पावनी जोग रावण, प्रगट हुई तब मुझ जही। परसत पद पावन जोग रावण, प्रगट हुई तब मुझ जही।
शोक न सामन प्रगट भई तप पुंज से, एकदम और तेज चेहरे पर लेके मैया प्रकट हो गई। ये श्री रामचरितमानस में आदि कवि ने क्या कहा, ये पूरे उस कुटिया में जाले जैसे लगे हुए थे, जो ही भगवान प्रवेश किए एकदम धवल वेश में मैया प्रकट हो गई। अब आप जरा सोचिए, प्रकट भई तो क्या कहेंगे, कहा अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवै वचन। एक अवस्था है, कभी कभी हम लोगों को, आपको सबको होती है, कुछ एक ऐसा व्यक्तित्व, कुछ एक ऐसा कार्यकाल, एक ऐसा समय आता है जब वाणी अवरुद्ध हो जाती है। चाहता है व्यक्ति कुछ बोल पाए लेकिन नहीं बोल पाता। चाहने के बाद भी विश्वामित्र जी ने कहा, अरे पागल, नारायण बैठे हैं, नारायण खड़े हैं, कुछ तो बोलो। इनकी प्रतीक्षा कर रही थी, जिनके चरण रज की कृपा से प्रकट भई हो, कुछ तो बोलो। मां नहीं, जब बार बार कहा तो कहा अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आव, और कहा युगल नयन जलधार बही हो। दोनों नैनों से रोने लगी। विश्वामित्र जी को लगा मेरे डांटने से रो रही है क्या। अरे कुछ तो बोलो, तुम्हारे सामने त्रिलोकीनाथ सरकार खड़े हैं। आज ही मेरे सरकार का नाम हो गया रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीताराम। बोलिए पतित पावन भगवान की जय हो। राघव ने आज मैया को, क्या सुंदर, जब कुछ नहीं बोली तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। मैया हमारे ठाकुर जी को देख रही है और सरकार मैया को स्वयं कहा, बोलिए मां। जब सरकार ने कहा तब मैया बोली, हमारे पति परमेश्वर के चरणों में मैं प्रणाम करती हूं, धन्य है धन्य है धन्य। भक्तों ने कहा कैसी बात करती हो, तारने वाला सामने खड़ा है, कृपा करने वाला सामने खड़ा है, तुम अपनी पति की जय जयकार कर रहे हो। तब मां ने कहा कैसी बात करते हो, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहीं आवत नाही। अरे मैं तो इतनी प्रसन्न हूं, कहा कितनी, कहा अतिशय बड़ भागी चरणे लागी, मैं कितनी कहा क्यों, कहा मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखेऊ भरी लोचन भव भय मोचन, यह लाभ शंकर जाना। जो शंकर रात दिन युग युगांतरों तक माला सटकाने पर जिस फल को प्राप्त करते हैं, वो मेरे पति के केवल श्राप से मैं पा गई, तो मैं अपने पति का धन्यवाद नहीं दूं तो किसका। एक बात और समझने की है, दुनिया में नारी के ऊपर कोई अंगुली उठा दे, कोई टिप्पणी कर दे, मैया सह लेती है, उसका जवाब दे आती है, लड़ लेती है। लेकिन जब पति के द्वारा अंगुली उठाया जाता है और सतवंती नारी को फिर यहां चुभता है, मैया सतवंती है ना, इसलिए राघव जब कृपा करते हैं तो पूर्ण करते हैं न हो। कहा तुरंत जिन्होंने पति तख्त्या है, इसलिए पति तख्त्या होने के कारण स्वयं पति आए और कहा आओ हिले, जब तेरा हाथ त्रिलोकीनाथ ने पकड़ लिया तब तुमसे पवित्र कौन है दुनिया। गई पति संग आनंद भरी, पति के साथ सारे दुनिया ने जय जयकार किया, धन्य हो धन्य हो। देखो ये त्रेता की बात है, यही बलिया से 14 किलोमीटर दूर वो आज भी गौतम घाट। ये बात भले सी त्रेता की है, लेकिन सच में हम लोग कभी विचार करें। आदि शंकराचार्य ने कहा पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शैरम, इसी आवागमन में प्रभु रहेंगे क्या हम लोग इतने। अगर हम लोग पुण्याई न होते तो मनुष्य कैसे बनते, क्योंकि हमारे यहाँ कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जी परलोक सुधारा। अगर आपकी कृपा होती, चाहे नर के रूप में चाहे नारी के रूप में, मनुष्य रूप कैसे में। इसलिए प्रभु आप ही मार्ग बताइए ना, अहिल्या को तो आपने तार दिया, हमको कब तारोगे। आज द्वादशी भी है और कार्तिक का महीना है,
हम लोग देवउठनी एकादशी कल ही पर्व बनाकर प्रणाम करके आगे बढ़े हैं। आगे देव दिवाली प्रतीक्षा कर रही है। ये तिलौली का ये पनियामा बाबा धाम है, बड़ा आध्यात्मिक भूमि है। आइए हम लोग भी कार्तिक महीने में कहें क्या, प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हमें पतित से पावन, प्रभु हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। मीठी मीठी ताली पीछे तक, सबके अपने अपने हस्ताक्षर। जय जय। ज्ञानी जन तुमको गाते, ध्यानी जन तुम मिले हैं। ज्ञानी जन तुमको गाते, ध्यानी जन तुम मिले हैं। ज्ञानी जन तुमको गाते, ध्यानी जन तुम मिले हैं। ज्ञानी जन तुमको गाते, ध्यानी जन तुम मिले हैं। हम चंचल चित अज्ञानी, हम चंचल चित अज्ञानी, स्वीकार करो तो जाने। हम चंचल चित अज्ञानी, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत
ऐसे परमात्मा ने अहिल्या मैया को त्रेता में मैया का उद्धार किया। हम लोगों ने भी अपना इस कार्तिक महीने में अपने अपने हस्ताक्षर करके आवेदन कर दिया है। अपनी कथा की एक मर्यादा है कि जो ये कथा सम्मति है तिलौली, यहाँ जो सुदूर क्षेत्रों से चलकर ऐसे हम सबके जो अतिथि हैं, गेस्ट हैं, ऐसे जो नित्य प्रति 10, 20, 25, 50 लोगों का सम्मति स्वागत करने का काम करती है। तो आए हुए हमारे सभी अतिथि बंधु, ऐसे जो राम कथा रस रसिक बंधु हैं, सभी के स्वागत के कारण अभी एक 5 मिनट के लिए कथा का विश्राम हो रहा है। फिर हम लोग 5 मिनट बाद मिलेंगे और यह मंच आदरणीय संचालक जी की ओर सादर समर्पित है। जय श्री राम। हेलो, जय जय श्री राम। एक बार भगवान श्री राम का उद्घोष और दोनों हाथ उठाइए। जय जय श्री राम। महाराज जी के चरणों में सादर चरण स्पर्श। आज इस हमारे तिलौली कला के इस पावन पवित्र धरती पे जिले से चल के आए हमारे गार्जियन आदरणीय श्री पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री रमेश मिश्रा जी उपस्थित हुए हैं। आपका और उनके साथ श्रीमान आदरणीय श्री अजीत चौबे जी पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उपस्थित हुए हैं। आपका एक जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। आदरणीय क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं आदरणीय श्री रमेश मिश्रा जी, और उनके साथ श्री दिवाकर त्रिपाठी जी भाई साहब। आपसे आग्रह है कि सुरेंद्र जी माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि, आप तीनों महान भाव को मंच पे लाने की कृपा करें, जिनका मैं क्रमशः नाम पढ़ता हूं। आपसे भी आग्रह है कि आप सभी महान भाव लोग मंच पे आने की कृपा करें। प्रधान संघ अध्यक्ष भाई वीरेंद्र जी, घोरावल के पूर्व चेयरमैन आदरणीय श्री रमेश उमर जी, प्रधान संघ घोरावल के अध्यक्ष भाई रिंकू सिंह जी, श्री अवधेश चौहान जी, मंडल अध्यक्ष बहन आदरणीय श्रीमती सीमा गुप्ता जी, घोरावल की मंडल अध्यक्ष, और शिव द्वार के मंडल अध्यक्ष भाई विमलेश चौबे जी, श्रीमान सतीश पाठक जी, श्री काजू अग्रहरी जी, अध्यापक के रूप में जिनके सानिध्य में हम लोग शिक्षा ग्रहण किए हैं आदरणीय श्री गणेश देव पांडे जी, आदरणीय श्री संतोष त्रिपाठी जी, आदरणीय श्री राजेश्वरी जी, आदरणीय श्री अरुण प्रताप सिंह जी, आदरणीय श्री रमेश देव पांडे जी, श्री सोनू जी। आप सभी से आग्रह है कि आप मंच पे आने की कृपा करें। आदरणीय श्री मनीष मिश्रा जी, आदरणीय श्री चंद अग्रहरी जी, श्री कृपा शंकर जी, श्री विवेक गिरी जी, श्री सवर सिंह जी, श्री श्रवण उमर जी, श्री रविंद्र दुबे जी, श्री धीरज जी, श्री कन्हैया सिंह जी, जुरवड़िया से चल के आदरणीय श्री संतोष जी और श्री जगदीश सिंह जी। आपसे आग्रह है कि आप मंच पे आने की कृपा करें। श्री काजू अग्रहरी जी, श्री बड्डू गुरु, आपसे भी आग्रह है कि आप भी मंच पे आने की कृपा करें। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन हमारी ग्राम पंचायत तिलौली कला में। शेष आज अभी कथा आज तीसरी तारीख है, 2 दिन और होना है। सभी हमारे अतिथियों का स्वागत सम्मान होगा।
इसके बाद आपसे आग्रह है कि 5वीं तारीख को कथे का समापन और 6वीं तारीख को दुर्गा मंदिर के प्रांगण में वहां पे भंडारे का कार्यक्रम होगा। सभी अतिथियों से आग्रह है कि हमारे सम्मानित ग्रामवासियों से आग्रह है कि भंडारे में और कथे का श्रवण करने के लिए आप सभी लोग उपस्थित हों। एडवोकेट आदरणीय श्री गोपाल सिंह जी से भी आग्रह है कि आप मंच पे आने की कृपा करें और श्री हुकुम सिंह जी, आप दोनों महान भाव से आग्रह है कि आप मंच पे आने की। श्री कन्हैया सिंह हिनौती से भी आग्रह है कि आप मंच पे आने की कृपा करें। धोवा से श्री जगदीश सिंह जी और जुड़वड़िया से श्री संतोष सिंह जी, आप दोनों महान भाव से आग्रह है कि आप मंच पे आने की कृपा करें। अतिथि देवो भव, आप सभी महान भाव दूर दूर से चल के आए भगवान श्री राम का कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। आप सभी महान भाव का हमारे ग्राम पंचायत तिलौली कला में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और सभी मातृशक्ति का आभार व्यक्त करते हुए केवली से चल के आए आदरणीय चाचा जी, आप दोनों महान भाव से आग्रह है कि आप मंच पे आने की कृपा करें। श्रीमान माधव मिश्रा जी, आपसे आग्रह है कि आप मंच पे आने की कृपा करें। आपसे भी आग्रह है कि आप भी मंच पे आने की कृपा करें। श्री जनार्दन जी, हमारे कार्यकर्ता बंधु का अभी सम्मान होना है, वो कल होगा। कार्यकर्ता बंधु आप सभी का सम्मान होगा, क्योंकि हमारे अतिथि दूर से चल के आए हैं, तो आप सभी का सम्मान हम लोगों का नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अतिथि देवो भव। एक बार और भगवान श्री राम का उद्घोष हो। इस पंडाल से खरुआम ब्लॉक तक आप लोगों की आवाज जानी चाहिए। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। स्वागत। ठीक है, वो प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। महाराज जी क्षमा चाहेंगे, दो हमारे अतिथि और आ गए हैं। आ जाइए। अंकुर सिंह जी, मंडल अध्यक्ष कर्मा, प्रधान संघ अध्यक्ष कर्मा, आपसे भी आग्रह है कि आप मंच पे आकर महाराज जी का आशीर्वाद लेने की कृपा करें।
वैभव मौर्य और आदरणीय विवेक मिश्रा जी, मंडल महामंत्री शाहगंज, आपसे आग्रह है कि आप महाराज जी का आशीर्वाद लेने की पड़े। हरिओम श्री राधे। आइए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। स्वयं व्यासपीठ भी ऐसे अतिथियों को पाकर गर्वान्वित महसूस करती है और सभी को प्रणाम करते हुए सिय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगबानी का आधार पर प्रणाम करती है। और वहाँ पर इस तिलौली कला के इस सुंदर परिसर में उनका स्वागत, अभिनंदन, साथ ही उनके सर्वांगीण मंगल की कामना करते हुए आइए सीधे कथा में प्रवेश करें। घड़ी 7 बजने को है, 8 बजे आरती होनी है, इसलिए आइए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जग
भगवान अहिल्या का उद्धार करके गंगा मैया को पार करके यहीं बलिया से आगे सीधे पार करके जनकपुर पहुंचे हैं। और जनकपुर में जब गए तो वहां कह रहे हैं कि पुर रम्यता राम जब देखी हर्षेव अनुज समेत विषेक। कैसी रम्यता रही होगी नगर की, पुर की, जहां भक्ति देवी निवास करती हैं। और यह प्रायः हमको समझ लेना चाहिए कि जनक जी की जो धनुष्य की प्रतिज्ञा है वो ब्रह्म के अन्वेषणात्मक, यानी ब्रह्म को खोजने के लिए। अगर भक्ति देवी उसे उठाने में सामर्थ्य रखती है तो ब्रह्म उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सामर्थ्यवान होगा अथवा खंडन करने में। तो भक्ति, इसीलिए भक्ति ही एक ऐसी है जो तीनों कालों में मानो सुख देने वाली है। बाबा ने तो यहां डंडा ठोक के कह दिया, भगतहीन नर सोहै कैसे, का कैसे, का लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। 56 भोग बनवा दीजिए, उसमें नमक ही नहीं रहेगा। जैसे वैसे ही मनुष्य कितना भी सुंदर हो, तमाम क्रीम लगाता हो, पाउडर लगाता हो, लेकिन अगर भक्तिहीन है तो वैसे ही है। और भक्ति के तरफ कब बढ़ेगा? कहा अति हरि कृपा जाहि पर होई, अब पांव धरई यही मार्ग सुन। जिस पर परमात्मा की कृपा नहीं अति हरि कृपा होती है वही इस मार्ग पर पांव रखता है। इसीलिए तीनों कालों में सुख देने वाली, क्योंकि आगे आएगा दृष्टांत बहुत सुंदर कि भक्ति देवी तीनों कालों में कैसे सुख प्रदान करती है। आज उस नगर में उस सुंदर उस बगिया कहिए, बाग तड़ाग बिलोक प्रभु हरते बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। बाबा ने कहा धन्य है वो बाग, वो तड़ाग, वो तालाब, वो गवाक्ष, वो लंबे लंबे पेड़, वो कलरव करते हुए हंस, बारावत, मयूर, सुंदर सुरभि हवा बहती हुई। कैसा सुंदर दृश्य होगा जहां मेरे ठाकुर भी जो मेरे सरकार को सुख प्रदान कर रही है। धन्य है वो जनकपुर। कहते हैं जो राम ही सुख देत, राम को सुख प्रदान कर रही है। वैसे ही राजमहल में जनक जी के राजमहल में दूध गया। जय हो जय हो। पूरब दिशा औराई में विश्वामित्र जी महाराज पधार चुके, पूजनाथ से जल्दी निवृत्त हुए। सदानंद जी को लिया, कुछ आचार्यों को लिया, कुछ ब्राह्मणों को लिया, दौड़ते वालों गति में सीधे पुरवाई की तरफ, वहां बगिया की तरफ जनक जी बढ़े हैं और जाके साष्टांग दंडवत किया है। भगवान विश्वामित्र जी का विधिवत पूजन किया है। सुंदर स्वस्थ वाचन आदि के द्वारा पूजन करके भोग लगा के प्रसाद पवा के अभी पूजन कर ही रहे होंगे, आतिथ्य कर ही रहे होंगे कि एक दाएं से एक बाएं से महाराज है, ब्लैक एंड व्हाइट, एक सांवला है गोरा है। तेही अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फूल आए तो महाराज पांव पकड़े थे गुरुदेव का और ज्यों देखे फिर नजर नहीं हटा पाए जनक। मूर्ति मधुर मनोहर देखी बयो विदेह विदेह। और एक दो नहीं, उस मूर्ति को देख करके, अच्छा जब लिखते हैं कि जब दोनों प्रवेश किए एकदम ब्लैक, एक सांवले सांवले एकदम गोरे गोरे से, सुमित्रानंदन एकदम गोरे गोरे से, और कौशल्या राघवेंद्र लोकाभिराम रणरंगधीनम राजीव नित्यम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंदम श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। राघवेंद्र सरकार जब लंबी लंबी भुजाओं को धनुष बाण लिए प्रवेश किए तो जनक जी देखते ही रह गए। हमें लगता है कि जिसके अन्वेषण में, जिसकी खोज में हमने इस धनुष यज्ञ की रचना करी है कि वो वही तो नहीं है। एक क्षण नहीं लगाए हो, गुरु विश्वामित्र सहित उठे सकल जब रघुपति
अविश्वामित्र निकट बैठा। ये कल ही मैंने सूचना किया था कि अगर ये कुर्सी थोड़ी पीछे और हो जाए, कैसे करना अब तो बड़ा मुश्किल है। एक काम हो सकता है कि पुरुषों के आगे वाला ये भाग भी माताओं को आज दे दिया जाए, क्योंकि एकदम मंच में सट गई और उधर पीछे। कल थोड़ी सी कुर्सी जब पीछे करेंगे तो अपने आप सम्यक ठीक रहेगा। तो मैं अब जो की लंबाई जितनी बढ़नी थी वो बढ़ चुकी, सीमा समाप्त है। कुर्सी थोड़ी पीछे की जा सकती। कह रहे हैं कि कहीं उठे सकल जब रघुपति आए, अविश्वामित्र निकट बैठा। कहा महाराज एक बात समझ में नहीं आ रही। कहा क्या? कहा सब तो उठ गए, लेकिन स्वयं गुरुदेव क्यों उठ गए? शिष्य के आने पे गुरु का उठना, ये बात ध्यान में नहीं आई। संतों ने कहा पुत्र की और शिष्य की स्थापना उसका गुरु और पुत्र की स्थापना उसका बाप किया करता है। दुनिया में दो ही एक ऐसे प्राणी हैं जब गुरु शिष्य के नाम से जाना जाता है, उसका उस दिन सबसे स्वर्णिम समय होता है। वो हृदय से आनंदाभिभोर हो जाता है। और बाप भी हो, जिस दिन अपने बेटे के नाम से जाना जाता है ना, कि फलाने के बाबू जात हो, उस दिन अंदर ही अंदर उसका सीना गर्वान्वित हो जाता है, उसकी आंखें भर जाती हैं। पुत्र पैदा करना सार्थक हो गया जगत में। हम बाबू के नाम से जाने जा रहे हैं, जिसका पहले लालन पालन करके बड़ा किया। आज लोग कहते हैं फलाने के बाबू जात हो, तो वो पिता को आनंद बरसता है। तो जब पिता पुत्र के नाम से जाना जाता है, इसीलिए उसकी स्थापना करनी है। जब विश्वामित्र जी उठेंगे तो जिसके आने पर विश्वामित्र भी उठ जाते हैं, वो सामान्य नहीं होगा। ये संपूर्ण जनकपुरवासी पहले समझ ले। इसलिए उठे सकल जब रघुपति आए, लेकिन जनक जी की नजरें नहीं हटती। भयउ विदेह विदेह विदेह, एक नहीं 7 क्वेश्चन किया, 7 बार, और 7 का उत्तर भगवान विश्वामित्र नहीं दे रहे। पहला प्रश्न, हे गुरुदेव ये कौन है? विश्वामित्र जी मौन है। दूसरा प्रश्न, क्या ऋषिकुल पालक हैं? क्या साधु संतों के बेटे हैं क्या? फिर नहीं बोलते। कहा नृपकुल पालक, क्या किसी क्षत्रिय के घर में किसी राजा के बेटे हैं क्या? ये राजकुमार जैसे दिखते हैं। विश्वामित्र जी मौन है। कहा बताते नहीं क्या ब्रह्म है क्या? फिर मौन है, नहीं बोलते। अगला प्रश्न, निगम जो नेति नेति कही गावा, उभय वेद धरि क्यों सोइया। निगम आगमों ने नौइति कह के कहा, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। क्या वो मनुष्य रूप धारण करके त्रिलोकी नाथ आ गए हैं क्या? फिर भी विश्वामित्र जी नहीं बोलते क्यों नहीं आप? कहा क्यों? अगला प्रश्न, कहा इनको देख करके न मुझे राज्य में, न पाठ में, न पत्नी में, न वैभव में, न सुख में, न किसी प्रतिज्ञा में, न धनुष यज्ञ में, कोई पूजा में, न पाठ में। और बताएं गुरुदेव। कहा हाँ बोलो। कहा ब्रह्म में भी मेरा मन नहीं लग रहा है। क्या ये ब्रह्म से ऊपर कोई वस्तु है क्या? बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्याग, ब्रह्म का सुख भी का मन मेरा त्याग कर रहा है। फिर बोलते क्यों नहीं? तुम्हें क्या लग रहा है? कहा जब ब्रह्म भी प्रिय नहीं लग रहा है तो केवल मुझे यही प्रिय लग रहे हैं। आज न स्त्री, न राज, न पाठ, न ब्रह्म, न पूजा, कुछ भी नहीं। इनमें ही सब हमें दिखाई दे रहा है। ज्ञानी है ना, जनक भक्ति के साथ ज्ञान भी है। अष्टावक्र से जो जिन्होंने शास्त्र का किया था शास्त्रार्थ, ये वही जनक है। जनकपुर के जितने राजा हुआ करते हैं सब जनक कहलाते हैं, लेकिन ये शिरोध्वज जनक है। जो मैथिली के पिता हैं, जो जानकी के पिता हैं, इनका नाम शिरोध्वज जनक है।
इसलिए बोले ये ज्ञान के द्वारा भक्ति दोनों है, भक्ति मैया ही प्रकट है, इसलिए पहचानने लगे। तो अब विश्वामित्र जी ने पन्ना पलट दिया, कहा तुम ठीक कहते हो। कहा क्या? कहा तुमको ही प्रिय नहीं लगते। कहा प्रिय, ये प्रिय सब ही जहां लगा दिए। कण कण को प्रिय लगने वाले यानी ब्रह्म है। हम दुनिया को नहीं बताना चाहते मैं ब्रह्म हूं, मैं मनुष्य रूप में आया हूं, और ये कह रहे हैं ये प्रिय। गुरु ने मानो संकेत किया होगा धीरे से, राघव मैं तेरा गुरु हूं, तुम मेरे शिष्य हो, जो तुम सोचते हो ना मैं उस तुम्हारे सोचने से, चलने फिरने से, तुम्हारे तब व्यवहारों से ही मैं समझ जाता हूं मेरे सरकार चाहते क्या है। इसलिए तुम नीचे की चौपाई पढ़ो। मैंने इतनी मोटी चादर बिछा दी कि जनक जी कभी नहीं पार पा सकते। हाँ क्या किया? रघुकुल मणि दशरथ के जाए, अगले ही पल कहा लेकिन है कौन? भय प्रगट कृपाला है। लेकिन कह क्या रहे हैं? रघुकुल मणि दशरथ के जाए, दशरथ के द्वारा उत्पन्न किए गए बेटे हैं उनके। मम हित लागी नरेश पठाए, मेरे कल्याण के लिए, मेरे हित के लिए, मेरे मंगल के लिए, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए राजा ने इनको मेरे साथ भेजा था। तो तुम्हारा निमंत्रण पड़ा तो साथ लेकर आ गया। लोग प्रायः एक प्रश्न करते हैं आदरणीय भाई साहब कि वहां तो जंगल में थे, उनको कौन निमंत्रण गया? और फिर गया तो राजा जनक जी, दशरथ जी के यहाँ क्यों नहीं पत्र आया? किन किन राजाओं को बुलाया? स्वयं जनक जी कहते हैं हमने किसी को नहीं बुलाया। देश देश के भूपति नाना आए सुनी जो मैं प्रण था। सीधी सीधी बात है, एकदम क्लियर। मैं सुन के आए हुए हो। देश देश के भूपति नाना आए सुनी जो मैं प्रण। इसे सुना तो गुरु के द्वारा ये सुने, ये भी चले आए। लेकिन जनक असामान्य है न हो। गुरु ने तो चादर बिछा दिया, ढक दिया, लेकिन जनक पहचान गए। दो कदम जाते हैं फिर देखते हैं, फिर जाते हैं फिर देखते हैं। साधक कहता है कि जाते हैं फिर देखते हैं, इससे आप अंदाजा लगा लिए कि ब्रह्म को पहचान गए। नहीं कहा इससे बड़ी बात। कहा इससे बड़ी बात क्या? कहा कि तुरंत उन्होंने सीता मैया का भवन खाली करा दिया, और खाली करा करके भवन तुरंत स्वयं में, अदरा विचार करना, कहा भवन खाली करा करके स्वयं उसमें राघवेंद्र सरकार को और कुमार लक्ष्मण को गुरु समेत वहां रखा। तो कहा इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि उन्होंने ऐसे घर में बनाया, सुंदर सुखद सुखद का सदन सुखद सब काला, जो तीनों कालों में सुख देने वाला हो। अगर एसी लगी होती तो जाड़ा में कष्ट देता, हीटर लगा होता तो गर्मी में कष्ट देता। तो ऐसी कौन सी झोपड़ी थी जो तीनों कालों में, बरसात में भी, जाड़ा में भी, गर्मी में भी सुख प्रदान करता है? कहा वो भक्ति है।
तो कहा इसीलिए भक्ति देवी का कमरा खाली करा दिया। भक्ति देवी के घर पर क्या लिखा है? सीता मैया के घर का क्या नाम है? सुंदर सदन। का कहां लिखा है? रामायण में। क्या लिखा है? जो पढ़ के सुनाइए। तो सुंदर सदन सुखद सब भक्ति देवी के निवास को खाली कराकर भक्ति ही बैठ जाओ बेटा आराम कर। भक्ति देवी ही एक ऐसा मानो स्थान है जो तीनों कालों में सुख प्रदान करती है। अब भक्ति देवी की कल विदाई होगी, उस समय हम भक्ति पर विषय रखेंगे। आइए, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है और ध्यान करा के आप चाहे तो 9 से 11 वाले सत्र में भक्ति कैसे हम पा सकेंगे, ऐसा गुरुओं के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा जो मंथन किया गया है उस पर हम चर्चा करें। कहते हैं कि ऐसे भक्ति के भवन में तुरंत गुरुदेव को नींद आ गई, सो गए, प्रसाद पाया, सो गए। दोनों भाई उनका पैर दबाने लगे, ठीक ना भैया, शुरू हो गए। ये क्या नाटक है? खड़े हो जाओ, खड़े हो, दोनों खड़े हो, खड़े होइए, आप भी खड़े होइए। भगवान राम कितने भाई थे? अब बैठ जाओ। अब तो ऐसे ताली बजाओ वही बताने के लिए, मैं सुनोगे तो ध्यान। भगवान राम 4 भाई थे, तो भगवान राम, भरत, फिर उसके बाद लक्ष्मण, फिर रिपुदमन शत्रुघ्न, ठीक ना? याद रखते, सुना रहा हूं, सुनते जाओगे, ऐसे ताली बजाओगे, कर 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 करो, कोई मतलब नहीं। बहुत घर का संस्कार सर पे बैठ के बोलता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि उसी समय दोनों भाई पैर दबाने लगे, फिर बार बार मुनि आज्ञा, एक बार नहीं, आजकल चले हैं पैर पकड़े नहीं तो गुरुजी कह दिया, अरे जाओ 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 भैया सो जाओ। जैसे प्रतीक्षा कर रहे हो, पहले तो पकड़ेंगे नहीं, और पकड़े तो जैसे प्रतीक्षा कर रहे हो वैसे छोड़ के भाग जाए। लेकिन गुरुदेव क्या कहे? बार बार मुनि आज्ञा दी, रघुबर जाई शयन तब की। केवल रघुबर, लक्ष्मण नहीं। फिर लक्ष्मण जी पैर दबाने लगे सरकार के, तो बार बार कहूं सोवहु ताता पौढ़े लगन। महाराज जब बार बार कहा कि जाकर के विश्राम करो, तब कुमार लक्ष्मण हो गए। यानी सोने का क्रम देखा जाए तो सबसे पहले गुरु सोता है, उसके बाद हमारे सरकार सोते हैं, फिर कुमार लक्ष्मण। लेकिन जब उठने का क्रम है तो जो सबसे अंत में सोया, उठे लखन नित विगत अरुण गुरु ते पहिले जगतपति जागे राम सुजा। ये क्रम उठने का है। मैं बहुत व्याख्या नहीं करूंगा, नहीं तो कई शिष्य यहाँ सुन रहे हैं, कहीं हमारे ऊपर कह रहे हैं।
तो होता क्या है कि अब वो या तो ऐसा गुरु हो, एक गुरु ने कहा कि गुरु से कहा एक ने कि भैया ऐसा करो बेटा, जाओ उस बगिया में तुलसी दल है लेते आओ। तो दो शिष्य थे, तो एक ने कहा कि अच्छा अच्छा मैं लेके आता हूँ। गुरुजी जो केले की जैसा पत्ता होता है ना तुलसी दल का, वो आलसी था, उसको जाने का मन नहीं था। नहीं नहीं बैठो तुम जाओ रामू, नहीं मैं लेके अभी आता हूँ। पागल कुछ भी नहीं जानता। गुरुजी जो पलाश इतना बड़ा होता है जिसका वो, अच्छा दोनों तुम लोग नहीं जानते। तब बड़ी समस्या हुई। गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, दोनों मेरी चौकी उठाओ। अब दोनों चेलों ने उनकी चौकी उठाई कंधे पर। जो बगिया में थी तुलसी वो लेने नहीं गए, लगभग 1 किलोमीटर दूर तुलसी का पौधा, वहां लेके कहा नीचे रखो चौकी। फिर 4 तो तुलसी का दल लिया, कहा इसे पहचान लो। कहा ओ ये तुलसी है, अब जीवन में भी नहीं भूलेगी। फिर वो अब एक और शिष्य था, तो वो गुरुजी के साथ सुनाते थे कि दोनों गुरु चले तो सेवा करते समय बांट लिया था। तो दाहिना पैर राम ने ले लिया और दूसरा श्याम ने। तो वो दबाता था उसको, एक दिन राम नहीं आए होंगे, श्याम ही रहे होंगे। तो श्याम अपना पैर दबाए और उसके पैर को थोड़ा नाखों से नुकेल दिया, कोद काट दिया, नहीं लगा। नहीं राम वाला है, मैं नहीं दबाऊंगा। तो जो दूसरे दिन आए दूसरे वाले भैया शिष्य, तो कहेंगे भैया देखो आराम से दबाना, तुम्हारे वाले पैर को बड़ा खरोचा है। उसने कहा क्या, और उठाया लाठी। फिर उस दूसरे शिष्य के पैर को लाठिया। तो ये भी है हमारे पूज्य प्रातः स्मरणीय अभी दुनिया में नहीं रहे चित्रकूट के बड़े अच्छे कथावाचक, चाहे स्वर से देख लीजिए चाहे तत्व विषय, आप लोग उनके श्रोता होंगे। पूज्य प्रातः स्मरणीय राजेश्वरानंद जी महाराज, कभी सुनिए उनको आप, जो उनके प्रवचन हैं। अब तो संसार में नहीं रहे, छत्तीसगढ़ में कथा कर रहे थे, 4 साल पहले चले गए। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर हास्य सुनाते हैं कि महाराज एक शिष्य है, गुरु कहते हैं कि जब पानी लगता है बरसने, तो कहते हैं कि बेटा ऐसा करो कि वो गैया बंधी हुई है उसे बंधन से मुक्त कर दो, नहीं तो भीग जाएगी, कोई गड़बड़ होगी तो पाप पड़ेगा। शिष्य पानी बरसात थी, ठंड थी, ऐसे ही मोथा तूफान की तरह रहा होगा। वो चादर डाल के ऐसे लेटा था। कहा गुरुदेव कैसी बात करते हैं, मैं तो नया नया शिष्य हूं, मैं भला क्या बंधन से मुक्त करूंगा। बंधन से मुक्त तो आप ही कर सकते हैं, आप परम ज्ञानी हैं, मैं तो स्वयं बंधन में बंधा हूं, आप ही बंधन मुक्त करिए। अच्छा फिर शांत हो गए। कुछ देर बाद फिर धीरे धीरे बरसात हो रही थी, जिप जिप जिप, लेकिन पता नहीं लग रहा था कि हो रही है कि नहीं। कहा अच्छा भैया ये बताओ जरा बाहर जाके देख लो बरसात रुक गई कि हो रही है। कहा गुरुदेव जो आपके पास वो बिल्ली बैठी है ना, वो अभी बाहर से ही आ रही है, एक बार सहला लीजिए, अगर भीगी होगी तो बरस रहा है, अगर सूखी होगी तो नहीं बरस रहा है। गुरुजी सोचे तो पक्का चेला है। फिर अगले दिन प्रातः जब वो भोग लगाने लगे तो उनके एक चेले 2-4 किलो मीठा लेके बढ़िया रस भरी मलाई वगैरह लेके आए। कहा भैया मोहन। कहा गुरुजी, अरे कुछ प्रसाद उसाद खाओगे, देखो एक चेले हैं वो खीर मोहन लेके आए हैं बढ़िया। दौड़ता हुआ आया, आधा स्नान कर रहा था। कहा अरे बड़ी जल्दी में हो। कहा गुरुदेव हमारी भी एक मर्यादा की सीमा है, 2 आज्ञाएं आपकी मैं पहले ठुकरा चुका था, मैं इतना भी असंस्कारित नहीं हूं कि तीसरी आज्ञा भी मैं ठुकरा दूं। इसलिए उसने तो गुरु तो चेले का तो बड़ा कथानक से भरा हुआ है। लेकिन आज जब ठाकुर जी उठे लखननी से विगत सुनी अरुण सिखा ध्वनिकान, गुरु ते पहले जगत पति जागे राम अब जाना इनको स्वयं है मिथिला में घूमने के लिए, लेकिन गुरु जी से क्या कहते हैं, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच भय प्रगट न। अच्छा एक निवेदन है मेरा कार्यकर्ताओं से, ये बच्चे थोड़े पीछे हो सकते हैं तो ये गद्दा खाली हो जाएगा। जो एकदम मिट्टी में बैठी हैं बहनें, वो गद्दा अगर वहां बिछ जाए तो बहनें वहां बैठ जाएंगी। या उन बहनों से माताओं से आग्रह है कि आप यहाँ आ जाइए, यहाँ गद्दा जो बिछा है पुरुषों के आगे, ऐसा नहीं है कि आप इनके आगे नहीं बैठ सकते।
अब आ सकते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। उधर जो उधर 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 ले जाओ बेटा, वहां 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 किनारे पे, जो किनारे पर है। यहाँ तो बिछाई है, वहां बिना बिछाई की मिट्टी पर बैठे हैं लोग। तो कहते हैं कि अब देखिए ये मर्यादा है। मैं नहीं, लखन की इच्छा है, जौ राउर अनुशासन पामू तो नगर दिखाई तुरंत ले आओ। अब जब हम लोगों ने क्या चौपाई गाई थी कि यहाँ के लोग कैसे हैं जनकपुर के, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील भी है, ज्ञानी भी, गुण, ये 3 गुणे वाले लोग जनकपुर के हैं। हमारे राघव कैसे हैं? राघव तो निराकार रूप में आकारित हुए हैं, परम ब्रह्म हैं, लेकिन जनकपुर में प्रवेश करते समय वो भी, उन्होंने भी अपना 3 गुण का वर्णन किया बाबा ने। राम लखन दो रूपशील बलधाम मखरा सब सागी जग जीते असुर संग्राम। ये 3 गुण लोग के तुम क्यों प्रवेश कर रहे हो? कहा इसलिए कि रूपशील बलधाम, बल से क्या करोगे? कहा सारे आसुरी शक्तियों का नाश कर दूंगा। शील से क्या करोगे? सज्जन शक्तियों का आशीर्वाद एवं संरक्षण करूंगा। कहा रूप लेके क्या करोगे? कहा रूप से अपने जनकपुर के भक्तों के श्रद्धाल पक्ष को मोहित कर दूंगा। तो जो ही आज कहा कि गुरुदेव क्या मैं जनकपुर जाकर के देखा हूं? कहा तुमने ही कहा है ना कि अपना रूप दिखाकर मोहित कर दूंगा, इसलिए गुरुदेव बोल उठे, जाहु देखी आवहु नगर सुख निधान करहु सुफल सबकी नयन सुंदर बदन देखा। जाओ उसी सुंदरता को दिखा दो। महाराज चमत्कार हुआ, गुरु ने आज्ञा दिया, ये जो ही नगर में प्रवेश किए, अबाल वृद्ध जन्नर नारी, जैसे कल जनक जी पागल भये थे, वैसे सब के सब उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े हो। मनहु रंग निधि लूटन लागी अजुबती निभावन झरोखन लागी। जो अभी अभी बहुएं हैं, एकदम त्वरित ब्याह के आई हैं, वो झरोखों से देख रही हैं। एक कथावाचिका थी, वो कहती थी कि देखो त्रेता में भी नारियों पर कितना अंकुश था, कि बेचारी सड़क पर नहीं आई, झरोखों से देख रही है। तो कहा महाराज ये आतंक सास का रहा होगा। तो कहा सास किसे कहते हैं? तो महाराज जी ने कहा सास कहते हैं पत्नी के माँ को, या पति के माँ को सास कहते हैं। जब कुछ नहीं जानते, जिसको देख करके बहू की सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रह जाए, जो सांस न लेने दे वो सास होती है। ये उधर पश्चिम में होती होगी, यहाँ नहीं होती होगी। कहा महाराज उसी समय चमत्कार हो गया। जो ही जनकपुर में प्रवेश किया, सारे पीछे पीछे लगे, और सारी सखियां, सारी वहां की पूर्वासिना, सारी मैथिलियां, और मैथिली की क्या, वो जो वहां की बहनें हैं, नारियां हैं, सब एक साथ बोल पड़ी, देखो ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी आ गई है और कितने सुंदर लग रहे हैं। और गीत क्या गा रही हैं? राम आए जनकपुर की गलियन में, जनकपुर की गलियन में आ गए हैं, जनकपुर की गलियन में राम आए, जनकपुर की गलियन में खिलने लगे हैं बाग बगी, फूल खिलने लगे हैं बाग बगियन में। देखिए सबको मैं नहीं कह रहा हूं, 2 बातें सूचना कर रहा हूं, क्योंकि अब हम लोग विवाह की ओर बढ़ेंगे।
जिनके घुटनों में दर्द हो गया हो, जो 4:30 बजे से बैठे 5:30, 6:30, 7:30 बजने जा रहा, वो इस भजन में खड़े होकर इस भजन को गा सकते हैं। तो घुटना भी ठीक हो जाएगा, थोड़ा पैर का पंजा ऐसे ऐसे कर लेंगे तो आधे घंटे और बैठना है, 8 बजे आरती है तो वो खड़े हो सकते हैं। अगर घुटने में दर्द नहीं है तो बैठ सकते हैं। और भगवान आए हैं तो जिनको झूमना है वो झूम भी सकते हैं। और साथ ही माताओं के लिए सूचना, अपने कीमती आभूषण का रक्षा करते रहना। कथा में तो तारका मर गई है, लेकिन पता नहीं पीछे से खींच लिया तो कहोगे अरे कैसी कथा थी, मैं गई थी तो मेरा चैन गायब हो गया। 1 तोला का था, 1,10,000 रुपये तोला है। राम आए जनकपुर की गलियों में, राम आए जनकपुर की गलियों में, खिलने लगे हैं बाग बगियों में, फूल खिलने लगे हैं बाग बगियों में। राम आए जनकपुर की गलियों में, राम आए। अरे खड़े होके
घरातियों में भी जोश नहीं है ना बरातियों में। आज ठाकुर की शादी है हमारे, जैसे घर से बिना खाए भगा दिए गए हैं या भगा दिए, खास करके बराती लोग। अरे घराती लोग तो कम से कम आज स्वागत करते, एकदम जैसे शादी में आए हैं कि मैं नहीं कहूंगा, थोड़ा सा। बाकी सभी लोगों ने पालन किया है। आज हमारे शुक्ला जी ने बताया था कि पीला वस्त्र, तो सब बहनें जो है माताएं घरातियों ने सब पीला वस्त्र, और हमारे बाराती भी आज सज के पीले ही वस्त्र में आए हैं। बड़े बड़े बाराती आए हैं एकदम शेविंग वेविंग करके तैयार होके बहुत सुंदर लग रहा, अच्छी बात है। तो आइए अब देखिए, बाबा लिखते हैं कि ये आनंद बरस रहा है नगर में, लेकिन हमारे सरकार को भय लगा। कहा जो तीनों लोग डरता है स्वयं काल डराही, काल भी जिसके डर से डरता है वो गुरु के चरणों से डर रहा है। लक्ष्मण देर हो गई है, गुरुदेव नाराज न हो जाए। आए, विश्राम किया, प्रातः काल बिना विलंब किए। राघव, ये ना दाहिने हाथ पे यहीं पे ना जनकपुर की बहुत सुंदर जनक जी की पुष्प वाटिका है, वहां बड़े सुंदर सुंदर पुष्प हैं। मैं स्नान के लिए जा रहा हूँ, स्नान बना के आता हूँ तो मैं पूजा करूंगा। पूजन के पहले तुम पुष्प लेके आ जाना बेटा। लक्ष्मण भी तुम भी चले जाओ साथ में। इधर मैया ने कहा, हे सीते, हमारे कुल की ये परंपरा है कि जब बेटी का वर्ण होने को होता है तो गिरजा, शैलजा, पार्वती मैया की, उमा, जो भी कहिए, उनके पूजन के लिए जाती हैं, सुंदर वर की प्राप्ति के लिए, पूरा अनुष्ठान निर्विघ्न पूर्ण हो, इसलिए बेटी स्वयं गिरजा पूजन के लिए जाती है। इसलिए गिरजा पूजन जननी पठाई, अलेन प्रसून चले दो भाई। इधर से दोनों भैया गए, इधर से मैया आ गई। अब देखिए हमारे सरकार का स्वभाव हो है, संस्कार देखिए। हमने कहा ना संस्कार घर से बोलता है, इसलिए जब भगवान परशुराम ने कहा कि छल तज करहु समर शिव द्रोही, और बंधु नहीं सहित न तो मारो यही, तो हमारी सरकार ने क्या कहा, द्विज देवता घर ही के बारे। गुरुदेव, देवता, गौ, ब्राह्मण, हमको ये घर से सिखा के भेजा गया है कि इनका किसी भी परिस्थिति में तुमसे अपमान न हो, हैं? राघव बोले हैं। इसलिए आज चल पड़े, और जब वहां गए तो इनका संस्कार, माली काका माने उनके प्यून से भी सबसे छोटा चपरासी के ग्रेड का है उस राज्यसभा का, लेकिन वहां का बीबी वीआईपी गेस्ट नहीं है, वीवीआईपी गेस्ट है। मैया जगत जननी भक्ति देवी के घर में निवास सुंदर सदन में रह रहे हैं, वहां से गए हैं। माली काका तो जरा गुरुजी के पूजा के लिए फूल ले लूं क्या? माली कहता नहीं लेने दूंगा। लक्ष्मण जी थोड़े आगे बढ़ जाते हैं, जैसे केवट प्रसंग में बढ़ते हैं। अरे पागल बने हो, पता है कौन है? कहा आप जितना नहीं जानते उतना मैं जानता हूं। यही मध्य प्रदेश में रीवा एक स्थान है, वहां के एक राजा हुए रघुराज प्रताप सिंह, बहुत बड़े साहित्यकार और कथावाचक थे। कथा प्रवचन नहीं करते थे, लेकिन ठाकुर जी पर, हमारे राघवेंद्र सरकार पर बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी, बड़ी अच्छी अच्छी किताबें। विश्वविद्यालय प्रकाशन में खोदते खोदते एक बुक मिली हमें, उनका ये पद है। माली बोल रहा है, अरे श्यामल गौर सुनो दो लालन, तो श्यामल गौर सुनो दो लालन, तो आए कहाँ ते उपायन में, तो चित कौन पठायो दया नहीं लायो, तो चित कौन पठायो दया नहीं लायो, तो फूल लेने को हाय उपायन में। बिना पनही के तो मिथिलेश की बाटिका में बिहरो, तो हियरो हठी हेठ हिठायन में, तो अवधेश ललाका एक डर है जनक जी के, इसमें आप टहलिए और हियरो हठी हेठ हिठायन में, मेरे हृदय में भी आइए, लेकिन अवधेश लला गड़ी गई है पुष्पान की पाकुरी पायन में। आपके जो कोमल कोमल पद है ना, हमारे यहाँ तो एक एक कांटे बीने जाते हैं,
एक भी कांटा होने का प्रश्न नहीं है, लेकिन पुष्पों की जो पंखुड़ी झड़ी है वो कहीं न सरकार के कोमल पैरों में चुभ जाए, इस डर से नहीं जाने दे रहा हूं। इधर हमारे यहीं बिहार के मामा जी हुए, ये वृंदावन में गए, इनके सामने कह रहा हूं, वहां इतने अच्छे राम कथा और इतने अच्छे भागवत कथा, एक अद्वितीय नाम खड़ा किया, उनका पद है। जब वहां सुंदर राम लीला बड़े बड़े कथावाचक जाते हैं तो माली बनते थे श्रीमाली जी, इसलिए उनका नाम हो गया श्रीमाली मामा। उनका क्या पद है? बगिया बीच जाने मिले हो राम जी बिनती सुनो, बगिया बीच जाने मिले हो राम जी बिनती सुनो, बगिया बीच जाने न दे। जय जय राम जी बिनती सुनो, बगिया वहीं पुष्पवाटिका में 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। सरकार खड़े हैं, माली से बात कर रहे हैं। भाव वही है। और इसीलिए बाबा को अपनी चौपाई को तुरंत उद्घोषित किया, क्या भगवान हमारे सरकार ने फूल को तोड़ा नहीं, इसलिए क्या किया,
माली जी ने एक रहस्य बताया कि महाराज इतने दिनों से हम इस बाग की सेवा कर रहे हैं, जो कभी नहीं फूलते थे वो आपके आगमन के कारण सब फूल गए हैं सरकार। इसलिए सब जितने भी पुष्प लगे हैं आप हित लाए आपके कारण, और आप तो धन्य हैं, आपने पुष्प के लिए भी पूछा है। इधर तिलौली में नहीं लेकिन सोनेभद्र में बहुत ऐसे स्थान हैं कि लोग बिना पूछे ताला तोड़ दे रहे हैं। हमारे सरकार तो पुष्प तोड़ने के लिए माली से पूछ रहे हैं। तिलौली में नहीं तोड़ते होंगे, जो कि यहाँ श्रीमती महिमा सिंह जी प्रधान हैं तो बड़ा संयम से सबको रखती है। लेकिन कह रहे हैं महाराज आप तो लोग बिना पूछे ताला तोड़ते हैं, आप तो फूल इसलिए तोड़ना नहीं। कहा फिर क्या करूं माली? कहा ये आप ही के लिए सारे पुष्प फूले हैं, इसलिए जहां जहां आप अपना पात्र करेंगे अपने आपके पात्र में आ जाएंगे। इसलिए बाबा को बदलना बड़ा चौपाई क्या लिखे, लगे लेन तल फूल लेन, तोड़ने नहीं, जहां जा रहे हैं वहीं लेने लगे, जहां जिस वृक्ष के नीचे करते हैं वहीं टूट के आ जाते हैं। लगे लेन दल फूल। अब आगे बढ़े तब तक, अब देखिए ठाकुर जी की ही अपनी रचना है। कौन पहुंच गई? बावली सखी पहुंच गई, और जिसे देखकर कल जनकपुर वाले सब पागल हो गए थे, जिसे देख करके ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी स्वयं जनक जी मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयो विदेह विदेह विशेष। आज उस सखी ने देखा वो भी बावरी हो गई। बाबा ने कहा बावरी सखी है। वहां से दौड़ी आई मैया के पास, कहा सीते अरे इसी बाग में वो दोनों जोड़ी आई हुई है। कहा कौन? कहा जिसे पूरा जनकपुर देख के कल मनोरंग निधि लूटन लागी, युवती ने भवन झरोकन लागी। सब अबाल वृद्ध नर नारी जिसके पीछे दौड़ गए थे, स्वयं राजा सरकार जिसे देख करके सब कुछ भूल गए थे, वही जोड़ी। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, क्या कहेंगे लोग। कहा कैसी बात करती हो? तो चार इस तरफ से चार इस तरफ से। इसीलिए रामलीला जब आप लोग करते हैं देखते हैं 8 सखियां निकलती हैं, तो वो खींचती हुई, और श्री रामचरितमानस में भी 8 सखियों का वर्णन है, खींचते हुए ले गई। और उधर भगवान कहां चले गए? भगवान 5 मिनट के लिए गायब हो गए, कोई नहीं जानता कहां गए। लेकिन जब निकले तो क्या हुआ? पूरे माथे पर छोटे छोटे फूल सजाए गए हैं, अपने हाथों से सजाए होंगे। वहां कोई महिला नहीं है, माली सजाया होगा, या गए होंगे आश्रम गुरु जी के हाथ सजवा के आए होंगे। नहीं, कुमार लक्ष्मण उनके मित्रवत हैं, अनुज के साथ साथ सखा भी हैं। कहते हैं कि लता, ध्यान दी दोहे को बड़े भाव से गाइए। लता भवन ते प्रगट भय, तेहि अवसर निकले जन जुग विमल विनो, जलद पटल लता भवनती प्रगट भी तेहि अवसर दुई भाई। कहा कैसे? कहा निकसे जन दुई, क्या 2 चंद्रमा एक साथ बादलों को जलद पटल भी, 2 चंद्रमा बादल फाड़ के निकल आए हो, वैसे एकाएक बाहर आए। तो क्या देख रहे हैं? मोर पंख सिर सोहत कैसे, बीच बीच गुच्छ कुसुम कली। जीवन में पूरे रामचरितमानस में, रामायण की कथा में कहीं भी हमारे सरकार मोर पंख नहीं लगाए हैं, पहली बार। मैया ने कहा मोर पंख लगा के क्यों आए हो? सरकार ने कहा आप 8 सखियों के द्वारा आई, तो हमको लगा कि आप समझ गई हैं द्वापर है, इसलिए मैं कृष्ण बन गया। जब सरकार से पूछा गया तो ये मैया से पूछा कि आप क्यों 8 सखियों के द्वारा आई? कहा ये मोर पंख लगाए थे इसलिए। भगवान गोविंद से पूछा आप मोर पंख क्यों लगाते हैं? कहा इसलिए कि मोर ही एक ऐसा प्राणी है जो कभी बच्चा पैदा नहीं करता, कभी मोरनी से प्रसंग नहीं करता, फिर क्या करता है?
मोर आप पढ़ देख लेना गूगल में भी, और अपने विज्ञान के जो प्रोफेसर इंजीनियर वो बैठे होंगे जानकार, मोर नाचते 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 भगवान के भक्ति में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, पंख भी तोड़ डालता है। उसी समय उसकी अपने मुंह से लार टपकती है, वही लार मोहिनी ग्रहण करती है, उसी से गर्भवती हो जाया करती है। इसलिए निर्दोष है, पवित्र है। इसलिए जो भगवान की भक्ति में सर्वस्व अर्पण करता है, भगवान उसे सर माथे बैठाते हैं। माँ ने देखा भगवान को, भगवान ने माँ को देखा, मैया देखी कि ओहो मनुष्य रूप में कैसे लग रहे हैं। और सरकार नारद जी के संदर्भ में, अरे प्रीत पुरातन लखई को, ये तो पुरानी प्रीत कोई नहीं देख रहा है, ये तो सोच रहे राजा की बेटी है, ये राजा के बेटे हैं, लेकिन स्वयं ब्रह्म और शक्ति हैं। आज शाश्वत मिलित आज मनुष्य रूप में मिल रहे हैं, कैसा प्रेम होगा। लेकिन निमि कहते हैं इसी पलक को, निमिष इसीलिए एक बार, एक जब लगता है एक निमिष एक क्षण, इसलिए वो बाबा है मैया के, तो तजे दिगंचर छोड़ के चले गए, तो पलकें झुकती ही नहीं। साधक लिखता है, 2 पंक्ति गाइए, समय कम है, जल्दी जल्दी घड़ी भाग रही है। क्या राम को देख कर जनक नंदनी, राम को देख कर जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी रह गई, राम को देख कर जनक नंदनी, राम को देख कर जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी रह गई, राम देख सिया को, सिया राम को, राम देख सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी रह गई, राम देख सिया को, सिया राम को। अंत में सखी कहती है, धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुमर, ये तोड़ेंगे कैसे धनुष, ये शंका बनी की बनी रह गई। तो दूसरी सखी कहती, पागल हो गई हो क्या, ये वही राम है, एक ही बाण में ताड़ुका राक्षसी, जो जमी पे पड़ी तो पड़ी रह गई। जानती नहीं क्या, इसलिए विश्वास करो। फिर आगे मैया वहां से आई हैं, भगवान को प्रणाम करके कहते हैं कि फिर से मैया का पूजन किया। बाबा ने लिखा, पूजा है अधिक अनुरागा, अधिक अनुरागा, अभी बहुत समय करके गई थी, फिर क्यों पूजा किया होगा। कहा पूजा पूजा किन्न अधिक अनुरागा, लेकिन 2 मिनट केवल यहां रुकेंगे। अनुराग से पूजा करिए। जब भी भगवान को कुछ चढ़ाना हो, विवाह में शादी में जैसे साड़ी लेके आए, धोती लेके आए, गमछा लेके आए, बर्तन, यहाँ अब मत चढ़ाना। यहाँ की बात फिर अगली कथा होगी तो या वहां, हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं और कभी नहीं कहा ना, आगे कहेंगे, परसों समापन है। लेकिन अपने से महंगी साड़ी चढ़ाना, अब कहेंगे अरे अपने से महंगी, मैं तो 5000 वाली पहनती हूँ महाराज जी, तो उनको 5500 वाली चढ़ाना। अरे पंडित जी को देनी पड़ती है,
पंडित जी को मत दीजिए, अपनी बेटी को दे दीजिए, लेकिन माँ को तो चढ़ाइए अपने से महंगा। अब आप जाएंगे दुकान पर, कहेंगे 5 रुपया में शीशा भी, कंघी भी, वो भी, टिकली भी, बिंदी भी, इतना बड़ा सा पैक आता है, वो श्रृंगार वाला भी दे देता है, और 5-10 रुपए देके आप भी चले आते हैं, जाके पंडित जी पे दे आते हैं। पंडित जी पे एक आग ट्रक रखी हुई है, पंडितानी लेके वो छोड़ा दौड़ती है वो मारने ऊपर से, ये टांग के लाए हो, पहले से गजा है एक ट्रक, वो किसी काम का नहीं। इसलिए जीवन में कौन मैया कौन देवता परेशान कर रहे हैं, जीवन में एक बार दो, पूरे जीवन में, लेकिन अपने से महंगी दो। ये अनुराग अपने बेटी को दे दीजिए, अपनी बहू को दे दीजिए, वो भी तो प्रसाद है, बेटी पहनेगी। जब हम इतनी बड़ी चुनरी हम मैया को चढ़ा के गाड़ी में बांधते हैं कि गाड़ी का एक्सीडेंट न हो, ये तो इतना बड़ा शरीर है, गाड़ी है, इसमें अगर 6 मीटर की चुनरी मैया को चढ़ा के अपने बहू बेटियों को पहनाएंगे तो इसी भी गाड़ी की सुरक्षा चाहिए ना। मत दीजिए पंडित जी पे, कोई बात। दूसरा कहा कि हम जाते हैं हलवाई की दुकान पर, जरा आधा किलो 1 पाव लड्डू दे देना, हनुमान जी को चढ़ाना है। ये अनुराग नहीं है, उसी पर माखी बैठ रही, उस पर बैठी, टीबी वाला मरीज खखार के थूका है, उस पर मक्खी बैठी, उसी लड्डू बैठी, ला के एकदम हनुमान जी को ठूस देते हैं हम लोग। ये धूप है आजकल अपने कमरे में जला करके, रबड़ वाली जो धूप बन रही है, आप सो जाइए, 1 घंटे बाद सफोकेशन होने लगता है, घुटन होने लगती है, आदमी के सर में बैठ जाता है। हम लोग नाक ले जाते हैं एकदम, हनुमान जी के नाक में धूप बत्ती क्यों डाल रहे हो भाई? हम आपके घर में आए, आप हमारे मुंह में लड्डू ठूस दीजिए तो कैसा लगेगा? आप रख दीजिए, वही खाना होगा, खाएंगे नहीं खाना होगा। धूप बत्ती, इसलिए अगर भावना का मतलब ये होता है इतना सा दूध लाइए गाय का, रोटी में चावल, थोड़ा सा गुड़, खाड़, शक्कर डाल के मीठा भात बना के भगवान को खिलाइए ना, ये भावना। मैं गया था वो बिहार में, कहा जो हम लोग ट्रेन से गए थे, वो सहरसा, वो हम लोग सहरसा कथा करने गए थे। इनको तो कभी जीवन में कोई स्थान नहीं है, एक नाम बताए तो सहरसा। तो वहां से जहां मंडन मिश्र जी ने शास्त्रार्थ किया था, शंकराचार्य जी से, उस स्थान पर गए, वहां एक बहुत बड़ा देवालय है। तो वहां बिहार के लोगों ने बताया, महाराज इस 6 प्रदेश के अधिकांश लोग यहाँ निमंत्रण लेके आते हैं और 2-2 घंटा बैठते हैं। जब उस पर से फूल गिर के उनके झोली में आ जाता है, तब वो मानते हैं कि अब हमारी बिटिया का, हमारे बेटे का विवाह निर्विघ्न होगा, ऐसे माने। आप भी पूजा करते रहिए, पूजा कर रहे हैं, कोई माला, कोई फूल खिसक के आपके गले में आ जाए, आपके गोदी में आ जाए, समझ लेना कुछ शुभ संकेत है। अब चालाकी के मारे एकदम किनारे पर ही मत रखना, गिरी जाए, मतलब सहज भाव से। मैया ने एकदम गले में पहनाया था, लेकिन वहां से माला गिरी और मैया जानकी के गले में खसी माल मूरत मुस्कानी, माला खिसकी, मैया का चेहरा एकदम मुस्कुराता हुआ। तो मैया से आगे, अरे कल मुस्कुराओगी कि कुछ बोलोगी? माँ बोल पड़ी, अरे सुनु सिया सत्य आशीष हमारी पूजे ही मन कामना। काम मन कामना नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। मेरे मन में क्या कामना है ये भी बताइए। कहा तू जानती हो, तुम्हें सांवले वाला वर चाहिए ना। तब मैया शर्मा गई। सब गाइए, सबको याद है। मन जाहिरा मिले
मिल जाएगा। ऐसा मैया के द्वारा आशीर्वाद आश्वासन लेकर मैया महल में आई और अपनी माँ को सारी बात बताई। इधर गुरु ने भगवान का पुष्प लेकर के पूजन किया। कुमार लक्ष्मण ने कहा कि भैया मैं जीवों का आचार्य हूँ, उभय बीच श्री सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। तो हमें जीव कहा है मानस में, इसलिए मैं जो बताऊंगा उसे आपको करना होगा। कहा क्या? कहा किसी बुजुर्ग का, किसी ब्राह्मण का, किसी ऋषि संत का 3 समय, माता पिता का 3 समय आशीर्वाद जरूर लगता है। कहा कब? कहा संध्यांते भोजनांते शिव पूजनते तथैव च, शिव पूजनते संध्यांते भोजनांते तथैव च। कहा शिव का रुद्राभिषेक करके उठाओ, संध्या करके उठाओ, भोजन करके उठाओ उस समय। तो अभी संध्या करने के लिए बैठे हैं गुरुजी, जब ये खड़े होंगे ना, इन्हीं के चरणों में लेट जाना, मैं भी लेटूंगा, और जब तक मैं नहीं कहूं तब तक उठना नहीं। कहा कैसी बातें करते हो लक्ष्मण? कहा इतनी सी बात भैया मानिए हमारी। कहा चलो अब मेरे साथ आए हो तो कुछ कहने पड़े। अब सरकार जो ही गुरु विश्वामित्र जी पूजन करके उठे, दोनों भाई लेट गए। कहा मंगल हो मंगल हो, उठो उठो भाई उठो, उठो लक्ष्मण, राघव समुद्री उगाम फिर एकदम शांत। लक्ष्मण हम नहीं उठेंगे। कहा फिर कैसे उठोगे? आप जानते हैं कैसे उठेंगे। देखिए अभी मैया गई थी पूजन करने, तो मैया ने उन्हें आशीर्वाद दिया, सुन से सत्य असीस हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। तो मेरी भी कुछ मन कामना है भैया के लिए। बहुत तेजी से हंसे गुरुदेव। कहा धन्य हो लक्ष्मण। अब बोल पड़े, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय तुम्हारे, राम लखन सुनि भय तुम्हारे, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुनि भय तुम्हारे। कहा धन्यवाद। कहा लेकिन अब देरी मत करो, अभी अभी मिथिला का दूत आया था और जल्दी से हम लोगों को रंगभूमि में बुलावा आया है। आगे आगे गुरुदेव, फिर हमारे सरकार कुछ साधु संत सब रंग भूमि के लिए गए विश्वामित्र जी के साथ। अब वहां पर बड़ी सुंदर व्यवस्था है, समाचार वाले अलग, माताएं अलग, बहनें अलग, दक्षिण के राजा अलग, उत्तर के राजा अलग, विदेश वाले राजा अलग, पूरा पश्चिम, सभी के जिस राज्यों से राजा आए हैं, बड़ी सुंदर बैठने की व्यवस्था। बीच में धनुष एकदम सजा पड़ा है, सरकार बैठे हैं, जनक जी, सदानंद गुरुदेव, मां मंत्रिमंडल बैठा है। रंग उसी बीच रंग भूमि आए दो, उसी समय दोनों भाई रंग भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। चारों तरफ लोगों ने देखा, अरे ये तो वही है। अब पूरे रंगभूमि में भगदड़ मच गई। जनक जी ने कहा, अरे सदानंद गुरुदेव जी क्या हो रहा है? महामंत्री को बुलाया, क्या है ये भगदड़ क्यों मच गई है? सारी बैरिकेडिंग टूट रही है, सारी नारी पुरुष तमाम पश्चिम पूरब वाले राजा, पत्रकार, अतिथि सब एक में हो, क्या हो गया? उसका कारण है जिसे देख करके सरकार आप भी पगला गए थे ना, वही ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी आ गई है। गुरुदेव क्या करना चाहिए? वो जो मंच बनवाए हैं सबसे बड़ा वाला, वही बैठाइए। जनक जी ने कहा कि मैं सोचा था कि जयमाल के बाद, नहीं, अब उस पर विचार मत करिए। तुरंत गुरु की आज्ञा हुई, सब मंचन ते मन सुंदर सुखद मुनि समेत तुमी बंधुता बैठाए। एकदम से राजा बैठा दिए गुरु विश्वामित्र के साथ। अब सारे जो राजा हैं आपस में बातें, ये कौन है? ये राजा जनक जी के विशेष अतिथि लगते हैं।
नहीं नहीं, ये विश्वामित्र जी के कारण आए हैं, इनका कोई अपना व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है। किसी कोई कह रहा नहीं ये तो बड़े प्यारे लग रहे हैं जो भगत हैं, कोई कह रहा है नहीं नहीं ये तो बड़े एकदम काल की तरह दिखाई दे रहे हैं, कोई कहता है नहीं मेरे रिश्तेदार लग रहे हैं। अच्छा, साधु राजाओं को बड़े प्रिय क्यों लगते हैं? इसीलिए राजा कौन है? ये भूपति है, भूपति कहा जाता है राजाओं को, माने पृथ्वी के स्वामी। ये मैया कहां से आई है? मैया पृथ्वी की बेटी है, इसलिए सब राजा जानते हैं उस तत्व को, ये तो हमारी बेटी है, इसलिए इससे विवाह कैसे करेंगे? ये इसलिए जो तत्वज्ञानी है वहां नहीं जाते, सब कह रहे हैं कि अब गिनाते रहिए कि उनके कैसे लग रहे हैं, किसी को रिश्तेदार, किसी को शत्रु, किसी को मित्र। कहा नहीं, एक चौपाई में बता दूंगा कि जितने लोग बैठे हैं उनको कैसे लग रहे हैं। कहा वो चौपाई पढ़िए। काचा की रही भावना दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ बैठे हैं। पूरा रनिवास, रनिवास की जो व्यवस्था है गजब की है। माताएं तो उधर से सबको देख सकती हैं, लेकिन इधर का पक्ष उधर नहीं देख सकती, ऐसा बनाया हुआ है। यद्यपि जो आज जनकपुर है, वहां से जो धनुषा नाम का तीर्थ है, मैं अभी गर्मी में वहां गया था कथा के लिए, तो वहां मैं पूछा वहां के पुजारी से, वहां के पुजारी ऐसी मान्यता है बताया कि महाराज एक टुकड़ा जो यहाँ बचा है धनुष का, वो कितने हजार टन वजन है। एक आकाश में चला गया, एक पाताल में, तो कितने लाख टन का रहा होगा वो धनुष। आप जरा सोचिए, जिसे माने बाएं हाथ से उठा दे। और सब बैठे हैं। राजा जी ने कहा कि अब क्या किया जाए? कहा जिसके लिए प्रतिज्ञा की है उसको बुलाओ, बेटी को बुलाने का समय हो गया है। उसी समय मैया जानकी को लेकर के सारी सखियां लेकर रंगभूमि में आई। कहते हैं कि मैया जब रंगभूमि में आई तो पुरुष तो देख करके मोहित होना स्वाभाविक है, इतनी सौंदर्यता लावण्यता लेकर के आई है मैया, लेकिन नारियां भी मोहित हो गई, जो कि उत्तरकांड में लिखते हैं कि मोहन नारी नारी कर रूपा पन्नगारी यह नीति अनुपा। यहाँ कहते रंग भूमि जब सिय पगधारी देख रूप मोहे नर नारी हो। तो धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, भूमि जब सिय पगधारी
वहां सीधे आई है और सीधे ऊपर सीढ़ियां चढ़ते हुए जहां रनिवास का बैठक बना वहां जाके बैठ गए। थोड़ा उनका जो कुर्सी है, चेयर है, बाहर की ओर है, उनको सारी दुनिया देख सके। लेकिन वो भी कि जिनको मैंने फुलवारी में देखा था वो यहाँ राजाओं के बीच में बैठे हैं, उनको भी मैं एक झलक देख लूं, और चाहती तो देख लेती। हम लोग जाते हैं तो जयमाल सिस्टम में क्या चकर बकर है। मैया के लिए बाबा लिखते हैं, गुरुजन लाज जहाज बड़ देखी, गुरुजन लाज जहाज बड़ देखी सिय सकुचान, लागी बिलोकन सखिन तना, रघुवीर रही उरयानी। गुरुजन लाज जहाज बड़ देखी सिय सकुचान, लागी विलोकन सखिन तन, अपने सखी की तरफ देखने लगी, रघुवीर उरयान। यही सब हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारे बाबूजी, गुरुजी सब यहीं बैठे हैं, मैं कैसे देख लूं? ये देखिए, ये शील है, यहाँ सौंदर्य है, यहाँ जीवन है, बाकी तो सब शुष्क है, एकदम चकर बकर करोगे। ग्रेटर नोएडा की बात है, मैं उसे कल बताऊंगा। वो भारत की बेटी ने चाटा लगाया अभी अपने पति को, दुर्गुण उसी मंच पर ही उन्होंने अश्लीलता चाटा लगाया, पूरे पेपर में निकला, टीवी में और आपके मोबाइल में। तो ये शील है माँ का, ये सिखाने हैं। तब जनक जी ने कहा अब क्या करना चाहिए? क्यों बार बार पूछते हैं? आगे आप बताइए कि ये सारे लोग आए हैं तुमसे क्या है के लिए, आपकी प्रतिज्ञा क्या है? बुलाइए चारण। उसी समय जो उनके घोषणा करने वाले दूत हैं, जो बिरदावली पढ़ने वाले, वो सारे पंथ का वर्णन करके गए, फिर आए प्रतिज्ञा किया। सावधान होकर सुनिए, हे राजाओं, नृप भुज बल विधुति में धन राहु, कठोर विदित सब काहू, रावण नार महाभट मारे, देख सरासर कवहि सिधारे, सोई मुरार जो दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत बैठे, बिनहि विचार भरई हट दे, बिनहि विचार भरई हट दे, बिनहि विचार भरई हट दे। हे राजाओं, ये शिव का धनुष पर जो प्रतिज्ञा चढ़ाएगा अथवा उसका जो खंडन करेगा, यद्यपि ये वही शिव का धनुष है जिसे रावण बाणासुर जैसे योद्धा भी देख सरासर गवहि सुधारे, सोई पिनाक जो ये वज्र के समान कठोरा है, राज समाज आज जो तोड़ा, इस राज समाज जो इसे तोड़ेगा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, पूरे त्रिभुवन में अजय अप्राप्त वैदेही जानकी, बिना ही विचार वर्ण, बिना विचारे उसे वर्ण करने पर बाध्य होगी, वर्ण करेंगे। अरे महाराज, इतना सुनते ही पुनि पुनि नृप उक सही कुलाई, अरे हमसे पहले किसी का नंबर ना आ जाए हो, सब जाने लगे। क्या सुंदर, इसलिए भगवान विधाता ने कहा चिंता मत करो, सबको अवसर मिलेगा। महाराज एक एक लोगों को अवसर मिला, कोई एक हाथ से, कोई एक कनुष्ठी, दोनों हाथों से अपने भुजाओं को ठोकते हैं, दंड ठोकते हैं, बैठक मार, लेकिन किसी पे नहीं तिल भर भूमि न सके छड़ाई, एक तिल भूमि बिछड़ा, सब गर्दन नीचा करके बैठे। तब तक उधर जो पश्चिम के लोग, पश्चिम के राजा थे, पश्चिम में पाश्चात्य संस्कार, एक पत्नी के 10 पति, 10 पति दो, आज जो मेरी पत्नी हो किसी की, कल जो हमारे पति थे किसी के पति, ऐसा मैंने दूसरे दिन बताया था। तीसरे दिन डॉक्टर दुर्ग सिंह चौहान जी का नाम लेकर जब वो फॉरेन गए, उसकी चर्चा होती, तो पश्चिम से एक आवाज आई,
दसियों हजार लोग इकट्ठा हो गए। ये गणना बाबा ने किया है और लिखा भी है। अरे भूप सहस्र कई बारा, भूप सहस्र सहस दस एक ही 12 लगे उठावन टरई न तारा। ये तो तिल भर भूमि न सके चढ़ाई, ये टरई न तारा खिसका भी नहीं सके हो। तब राजा जनक आगे उपमा दे देते हैं, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। भारतीय नारियों के आचरण और उनका चरित्र और उनका मन ऐसे कामियों के वचन को सुनकर वैसे नहीं दिखता। कहा डगई न शंभु, जैसे भगवान शिव का धनुष नहीं दिख रहा है वैसे उपमा दे दिया हमारे माताओं की। लेकिन जब देखो कि दसियों हजार महाराज, तब राजा समझ गए कि अब मैंने एक काम गड़बड़ कर दिया। अब हमें 2 काम करना पड़ेगा। क्या? या तो अपनी बेटी कुंवारी रखनी पड़ेगी, अगर मैं प्रतिज्ञा रखता हूं तो। अगर प्रतिज्ञा छोड़ता हूं तो कुल खानदान गौरव का पूरे निमि वंश का मैं बंटाधार करूंगा, बड़ा कलंक लगेगा। अब मैं क्या करूं? बुरी तरह फंस गया, इस दुख में निकल गया। गुरुदेव अब ये लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? कहा इस आस में बैठे हैं जो आप सोच रहे हैं। अगर आप प्रतिज्ञा तोड़ेंगे तो अपनी बेटी की शादी कहीं न कहीं किसी न किसी पे कराएंगे, उसमें शायद इनका नंबर आ जाए, इसलिए बैठे। तब जनक जी से नहीं रहा गया, को ये आशा छोड़ दें और अपने घर घर को जाएं। कहा क्यों? कहा तजहुआ आशा त्यागे। कहा फिर क्या करे? कहा निज गृह जा, अपने अपने घर को जाइए। कहा क्यों? कहा लिखा न विधि में, लिखा न विधि में, लिखा न विधि में, लिखा न विधि में, लिखा न विधि। देखिए पीड़ा में ही सही, लेकिन 2 बात। एक तो वीर विहीन मही में जानी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब कापुरुष कायर दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, हमारे बेटी के हाथ में भाग्य की रेखा ही नहीं है। केवल सरकार नहीं बैठे हैं, पूरे दुनिया के वीर क्षत्रिय राजा वहां बैठे हैं। एक से एक बल था। जनक जी ने सबके सामने एक घोषणा किया, ये सब कायर। जब ये कहा था तभी गर्दन नीचे हो गई, लेकिन हमारे छोटे सरकार एकदम से गरज पड़े हो, ऐ जनक, और कैसी बातें करते हैं आप? जहां रघुवंशियों में से कोई एक हो, ऐसे समाज में कोई ऐसा बोलने का साहस नहीं करता जैसी उटपटांग बातें आपने कही है। यहां तो स्वयं रघुकुल शिरोमणि श्री राम भैया बैठे हुए हैं। रघुवंशी जय समाज कही जनक जत विद्यमान रघुकुल मन, विद्यमान रघुकुल मन, विद्यमान रघुकुल मन, विद्यमान रघुकुल मन। ऐ जनक, केवल
केवल ये खेल माना जाए। तो इसी जीर्ण धनुष की बात करते हैं आप। मैं पूरे ब्रह्मांड को, तीनों लोगों को, 14 भुवन को केवल अपनी इस छोटी वाली अंगुली पर कोसों लोग के दौड़ सकता हूं, और तीनों लोगों को भैया की आज्ञा हो तो इसी समान कच्चे घड़े के समान क्या ललकारे होंगे। विश्वामित्र जी ने कहा, सैने रघुपति लखन निवारे। ठाकुर तो आंखों से इशारा करी, बैठ जाओ भैया बैठ जाओ। लेकिन गुरुदेव जी ने कहा, भैया लखन बैठ जाओ, इतने लाल लाल क्यों हो रहे हो। लखन जी कहे कि इसलिए कि आप पीले हो गए, आपने आशीर्वाद दिया था सुबह से सुफल मनोरथ हो, तो कब होगा सुफल गुरुदेव। कहा बैठो। तुम्हारे बड़ी माँ को क्या कहा है बाबा ने। कहा बंदो कौशल्या दिश प्राची, पूरब की दिशा। कहा सूरज किधर से उगता है। कहा पूरब से। तो तुम्हारी बड़ी मैया का जो कोख है पूरब की दिशा है, वहीं से सूरज उगेगा, राम रूपी सूरज। लेकिन पहले जब लाली छा जाएगी तब। अब लाली तूने प्रकट किया है, सूरज उगाने का काम मेरा। बैठ। रघुकुल की परंपरा है, चाहे कितने भी गुस्से में हो, लेकिन जब ब्राह्मण आचार्य गुरु करते, बैठो, एक क्षण वाद विवाद नहीं करते। गुस्से में ही सही धड़ाम से जाके बैठ गए, मुस्कुराए, थोड़ा सहलाया गुरुदेव ने। शांत सौमित्र, शांत। शेषावतार हैं हो। फिर देखिए अब विश्वामित्र जी राघव की ओर देखेंगे। आइए वो जिसकी प्रतीक्षा थी वो क्षण आ गया। क्या कहे। विश्वामित्र समय विश्वामित्र समय शुभ जानी। जैसे ही विश्वामित्र जी समझ गए शुभ समय है, ठाकुर जाओ धनुष का खंडन करो, भंजन करो जानकी का। वैसे ही हमारे आदरणीय विधायक जी ठीक शुभ समय में, धनुष यज्ञ के समय ही आदरणीय जिला प्रचारक जी सहित प्रवेश किए हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन स्वागत करें। तो हम सबके लिए बड़ा गौरव का विषय है। और उसी समय चमत्कार हो गया। महाराज कहें क्या कहें, भगवान आए, चारों तरफ देखा, मां को देखा कि बड़ी घबराई हुई है, लेकिन ज्यों धनुष को देखा, अभी चारों तरफ देख रहे थे तो कोई घटना नहीं घटी, लेकिन ताक्यो हरि को तन, ज्यों भगवान शिव के धनुष की ओर देखा वैसे ही चमत्कार हो गया। कहा क्या, लक्ष्मण जी फिर गुस्से में हो गए। ए दसों दिशाओं, ए दिशगुंजर, ए कमत, ये धरती के पकड़ने वाले,
सभी मेरे निस्कुंजर सावधान हो जाओ, पृथ्वी को जबड़े में जकड़ लो, हिलने न पाए। भगवान धनुष पर चाप चढ़ाने वाले हैं। भैया की नजरों को मैंने पहचान लिया है। ये प्रत्यंचा नहीं चढ़ाएंगे, ये उसका खंडन करेंगे। एकदम से बोल पड़े, धरा हूं का मत धरा हूं धरा निधर राम चाहे शंकर धन जग सुन आय हो जग सुन हो जग हो जग सुन। सरकार ने लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण ने कहा भैया ग्रीन हरी झंडी सब ठीक है। चरण चाप ब्रह्मांड, स्वयं धनुष से ब्रह्मांड को चाप लिया। ये शेषावतार है, जानते हैं कि इस धनुष के खंड होने पर कैसी प्रलय मचेगी, कैसी पृथ्वी फटने की आशंका है। इसलिए कह रहे हैं दिस कुंजरहु कमठ यही खोला धर्म धर्म जंधीर डोला राम चाहे शंकर धनोड़ा ओम सजग सुन आय सुमोरा। मैं शेषनाग हूं, तुम दिशकुंजर हो, दसों दिशाओं को जबड़े में पकड़ कर। इधर भैया रे गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना। कहा महाराज अभी तो प्रणाम किए थे, अब किसको प्रणाम कर रहे हैं? अभी जब उठे थे, जब भगवान विश्वामित्र ने कहा था उठो राम भंजो बहुभव चापा मेटो तात जनक परिताबा सुनिगुर बचन चरण सिर नावा। हाथ नावा नहीं, लेट के प्रणाम किए थे। कहा अब किसको प्रणाम कर रहे हो? कहा अब कुल गुरु वशिष्ठ को प्रणाम कर रहा हूं। और 3 क्रिया किया, और 3 क्रिया करते समय वहां लाखों के लोग मेरा जाते, लाखों के। जब 10,000 एक साथ उठा सकते हैं तो पूरे बैठने वालों के लाखों के ऊपर, लेकिन एक भी लोग ये नहीं देख पाए कि हमारे सरकार ने 3 क्रिया कब किया। कौन कौन सी? लेद, चढ़ावत, खैंचत। आए तीनों काम, लेद चढ़ावत खैंचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाढ़े। एकदम चित्र लखे से देख खड़ा, क्या करंट रहा होगा हमारी ठाकुर की भुजाओं, हमारे राघवेंद्र की भुजाओं में। उसी समय गड़ 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 की आवाज हुई, एकदम से बादल गरजने लगे। जय छन राम हरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा, 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 हरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा। महाराज जब टूटा ना, टूटेगा क्यों नहीं? टूटना तो तय था। सुरेंद्र जी अपने गांव से घी मंगवाए, एकदम गाय वाला देसी, वो दाल में भी रोटी में भी ओहो खैच रहे, तो टूटना तो टूटेगा ही। तो कह रहे हैं महाराज इसलिए एकदम पीला पीला। अभी आप लोग जो दूर से आए होंगे वहां पर 100-150 लोगों का रोज भोजन बनना है। बढ़िया आग वाली रोटी, चूल्हे वाली, उसमें देसी घी लगा हुआ और बिना लहसुन प्याज वाला शुद्ध सरसों डाल करके चोखा खींचिए, 2 रोटी 4 रोटी मस्त रही। तो कहते हैं महाराज चकाचक चल रहा है। इसी बीच में सूर्य के घोड़े और चारों तरफ हाहाकार बन गया। भरे भुवन घोर कठोर उसी समय मां ने आज्ञा दिया और मैया ने आगे बढ़कर प्रभु को जयमाल पहनाया। मैया ने क्या कहा? श्री रघुकुल, क्या बोलना? श्री रघुवर कोमल कमल नयन, जय हो।
पहनाओ जय हो श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ आप इसे रामानंद जी ने प्रस्तुत किया है। यह पुण्य महोत्सव स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला। मैया एकदम माला लेके जाके दरवाजे पे खड़ी हो गई सामने, और भगवान थोड़े सीना तान के खड़े हैं। इधर पूरब के लोग, अवध के लोग लंबे लंबे होते हैं, थोड़े वहां के वैसे ही नेपाल के लोग थोड़े नाटे होते हैं, लेकिन मैया थोड़ी छोटी है। तो सखिया कहती है कि बड़ी आपसे प्रार्थना है, थोड़ा सा गर्दन झुका लीजिए जिससे कि मैया जयमाल पहना। सरकार कहते हैं भाई कमरे में होता कहीं अवध चल के मैं झुका लूंगा, लेकिन ससुराल में सब राजा के सामने मैं गर्दन नहीं झुकाऊंगा, लोग कहेंगे कि अभी से ये झुका रहा है। तो सारी सखियां क्या कहती हैं? झुके जइयो तनिके रघुवीर ललिती मोरी छोटी से झुक जइयो कनक रघुवीर ललिती मोरी छोटी सी लली छोटी सी लली छोटी सी लली छोटी सी लली झुक जइयो कनक रघुवीर ललिती मोरी छोटी सी। अंत में जब सखियां कहती हैं कब से खड़ी हैं पाए पिरन लगे, अब कृपा करो रघुवीर। भगवान कहते हैं मैं झुकने वाला नहीं हूं। तब सारी सखियां लक्ष्मण जी के शरण में जाती हैं। लक्ष्मण जी योजना बनाकर भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं। तब सखियां कहती हैं अरे कैसा सुंदर जोड़ा है, एक भाई चरणों में पड़ा है, एक भैया सीना ताने खड़ा है। तब सरकार अरे लक्ष्मण तुम चरणों में झुक के जब उठाना चाहते हैं, बाबा की चौपाई पूरी होती है। तब सिय माल राम उर मेली, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो दूल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। देखिए आज ये 5वें दिन की कथा का विश्राम होने की स्थिति में है। हम लोग कथा में आ रहे हैं, लेकिन उत्सव भगवान का जन्म हुआ, भगवान शिव का विवाह हुआ, बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग आए, लेकिन एक दिन भी हम लोग उत्सव मनाए नहीं, क्योंकि लगता है जैसे हमने कल एक बूढ़ी मैया से पूछा था कि मैया यहाँ की बहनें न बाराती नाचते हैं न घराती नाचते हैं, क्या कारण है? तो माँ ने कहा बताओगे तो नहीं मंच से। हमने कहा बताएंगे नहीं, लेकिन बता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ की परंपरा है, घर में ही इतना काम होता है, घर में ही इतना नचा देते हैं कि वहां सब थकी रहती है, क्या नाचे। लेकिन ये भगवान की शादी है। पूज्य संत डोंगरे जी महाराज जी कहते हैं कि भगवान के उत्सव में जो नृत्य करता है वो 84 लाख योनियों के नृत्य करने से बच जाता है हो। इसलिए जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं उनका अपना मन, लेकिन जो लोग नीचे बैठे हैं उनको धीरे धीरे 5, 4:30 से बैठे हैं, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 4 घंटे हो रहे हैं, तो उनके घुटने में पेन आ गया, दर्द आ गया होगा। इसलिए उत्सव केवल एक उत्सव मनेगा, उसके बाद आरती होगी, खड़े होकर मना लीजिए, बड़े भाव खड़े हो जाइए, घुटना भी ठीक हो जाएगा। माताएं अपने आभूषण की रक्षा करेंगी, और जो भैया लोग पुरुष लोग अतिथि हमारे उस पर बैठे हैं सोफे पर, वो बैठे रह सकते हैं, उनके लिए अनिवार्यता नहीं है। अब बड़े भाव से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। तू अब बिहार। भैया आप सभी को भगवान के विवाह की, रुक जाइए 2 मिनट आरती करके, आज विवाह की आरती है। हमारे आदरणीय लालजी त्रिपाठी जी जा रहे थे, उन्होंने कहा रुकिए आज आरती करके जाइए विवाह की। तो हमारा कहना मानिए, जो कि मैं व्यास पीर बैठा हूँ, ऐसे भले न मानिए। तो मैंने कहा कि जो है तो आप सभी को भगवान के विवाह की ढेर सारी मंगल कामनाएं, बधाई हो, मिठाई हो। मिठाई होगी। आज बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग आए हैं, चिंता मत करिए। अब बड़े भाव से उस समय तुरे अवध बिहारी की, ओ अवध बिहारी की अखियां
दुनिया का हर बंधन छूटा, ओ दुनिया का हर बंधन छूटा, दुनिया का हर बंधन छूटा। इन्हें देख कर मैं तो लोगों, 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 अब तो नाचने लग गई, लग गई, लग गई, लग गई। ओ अवध बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, अवध बिहारी हरि बोल। अखियाँ जादू कर गई। श्री राधे दोनों हाथ ऊपर करके ताली जय जय। जय हो जय जय। राम की चितवन राम की झांकी, राम की चितवन राम की झांकी, ओ राम की चितवन राम की झांकी, राम की चितवन राम की झांकी। ओ दीवानी मैं बात अदा की, दीवानी मैं बात अदा की, ओ दीवानी मैं बात अदा की, दीवानी मैं बात अदा की। ओ ऐसा रूप मुझे दिखलाया, ऐसा रूप मुझे दिखलाया, ओ ऐसा रूप मुझे दिखलाया, ऐसा रूप मुझे दिखलाया। ओ दीवानी मैं बन गई, बन गई, बन गई, बन गई। ऐसे नहीं भैया बनी दीवानी। दोनों हाथ ऊपर करके, जय दोनों जय। हाथ चाहिए ऊपर। हाँ और अवध बिहारी अखियाँ जादू कर गई, अवध बिहारी अखियाँ जादू कर गई। ओ बिछड़ गई तुझ रही नतन की, 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 मायन में तो मर गई, मर गई, मर गई, मर गई। ओ अवध बिहारी अखियाँ जादू कर गई, अवध बिहारी अखियाँ जादू कर गई। जय जय। बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियाँ जादू कर गई। ओ बिछड़ गई तुझ रही नतन की, बिछड़ गई तुझ रही नतन की, बिछड़ गई तुझ रही नतन की, कर गई तुझ रही नतन की। मायने में तो मर गई, मर गई। कहते हैं हमारे ब्रज में कि जो करे शर्म। आओ करम। बताइए ठाकुर जी की शादी में शर्म कर रहे हो बाबा? हैं? बढ़िया जोर से ठुमका लगाओ और शादी की बधाई भी लुटाओ। बिना बधाई लुटाया नहीं आएगा। आओ। शादी की बधाई भी लुटाना है और ठुमका भी लगाना। अपने शादी में खूब ठुमका लगाते हैं। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए क्या कहेंगे? अवध बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, ओ अवध बिहारी की अखियाँ जादू कर गई। बोलिए बद बिहारी सरकार की जय हो। इसके आगे का दर्शन हम लोग कल करेंगे। कल बेटी की विदाई और भगवान का वनवास और केवट का प्रसंग और वाल्मीकि जी का प्रसंग और चित्रकूट विश्राम, यहां तक हम लोग कल की कथा करेंगे। चित्रकूट रघुनंदन छाए, इसलिए कल खष्टम दिवस है।
और परसों विश्राम है, 2 दिन कथा और बची है। परसों देव दिवाली भी है, इसलिए